लेकिन दूसरे एंड पे आप औरत को बगैरत ही कह रहे हैं ना कि वो हज़ारों साल से आपकी कमाई खा रही है। बताएंगे कि हमारी माँ ने कितनी मुश्किल ज़िंदगी काटी है और हम उसको बहुत एडमायर भी करेंगे, लेकिन हम कभी ये नहीं बताएंगे कि माँ ने मुश्किल ज़िंदगी किसकी वजह से काटी है। जो दामाद होता है ना, या जो बहनोई होता है, उसको पहले दिन से इज्जत मिलती है, लेकिन बहू को इज्जत हासिल करनी पड़ती है। हर साल ऑलमोस्ट 4 मिलियन अबॉर्शंस हैं। अब हम अबॉर्शन पे बात ही नहीं करना चाहते। पीएम साहब, हैंडसम साहब भी कह के गए थे, मैन आर नॉट रोबोट्स। औरतों के ऊपर सख्ती करते कि बाहर ना जाओ, क्योंकि हमें पता है कि बाहर दरिंदे फिर रहे। मैं चूंकि अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं गार्ड भी रख लूंगा, मैं ऊपर करंट वाली तारे भी लगा लूंगा, मैं बाहर गार्डन में कुत्ता भी छोड़ दूंगा, मैं अपने पास एक गन भी रख लूंगा, उसके बाद मैं डर डर के भी जीऊंगा, ये मुझे कबूल है। लेकिन एक सोसाइटी बेहतर हो कि जहाँ पे मैं सुकून से रह सकूं, वो मुझे कबूल नहीं है। हम सेक्सुअल एजुकेशन के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते कि जितना बुरा आप कंसेंचुअल सेक्स को समझते हो, उतना बुरा आप रेप को भी समझो ना। अंदर से हम सबको सिर्फ एक्टिंग चाहिए होती है। भाई तू मेरी इज्जत करती है या नहीं करती है, लेकिन बाहर किसी के सामने बस तूने मेरा भरम कायम रखना है। हमारे समाज में जो वर्ड है वो तो है लड़की फंसाना। तो जब आपकी अप्रोच ही लड़की फंसाना है, या लड़की की तरफ से आगे उसने बंदा पीछे लगाया हुआ है, की कॉनोटेशन ही आपको बता देती है कि यार ये थोड़ा 2 नंबर सा काम है। जो हजारों साल से थापियां बना रही है, जो एज अ फ्यूल काम करती है, वो कंट्रीब्यूटर है, आप उसको पे नहीं करते। अगर आप उसको डम रख रहे हो, ठीक है, तो आपके पास एक डम मदर है, एक डम पार्टनर है, एक डम डॉटर है। तो ये जब चोलिस्तान में डेजर्ट रैली होती है, वहां पे उसकी लड़की आके गाड़ी चला रही होती है, तो ये जितने तुरम खान फिर रहे होते हैं, जाएं उसके साथ रेस कर लें। वो भी तो औरत ही है ना, तो उसके साथ आप गाड़ी चला सकते हैं? नहीं चला सकते भाई। कि नहीं जी वो गुड़ियों से खेलेगी और ये फीफा खेलेगा, दें उसको भी बचपन से फीफा। मैंने कहा हमारे घर में ना अक्सर औकात इस चीज पे झगड़ा हो जाया करता था। अदील भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। नहीं यार, थैंक यू। इसको हम स्टार्ट थोड़ा सा इस तरह करेंगे कि आपने एक परिज़ा ड्रामा किया, पहले भी आप शोहरत थी लेकिन मज़ीद इजाफा हो गया उसमें। उसके बाद उसमें एक कैरेक्टर है बेहरोज़ करीम का, वो एक बिजनेस टाइकून होता है और थोड़ा सा वही बात है, वो पावरफुल, जो एक ऑब्वियस एक इमेज है पाकिस्तान में, जो थोड़े से उल्टे काम भी करता है, और उसकी एक बीवी होती है जिसको वो इस तरह से कैद करके रखता है जैसे कि बिल्कुल मेरी एक गुलाम है, मतलब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक बाहर जाएगी, किससे मिलेगी, किससे नहीं मिलेगी, मेरी महबूबा है। उसको नाम भी ये दिया जाता है, ठीक है। और इस इमेज को ओवरऑल, मतलब बड़ा ऑब्वियस अगर देखा जाए, डाला कल्चर सब कुछ देखने में अगर इंटेग्रिटी से देखें तो बड़ा नेगेटिव इमेज है, लेकिन पाकिस्तान में उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से एक बड़ा आइडियल बिजनेसमैन देखा गया, और लोगों ने उनको जो एक्चुअल मेल प्रोटैगनिस्ट से ज़्यादा उनको पसंद किया गया। ये मैं अपने सब्जेक्टिव जो अपने रिव्यूज़ के हिसाब से बता रहा हूँ। ऐसा क्यों है कि हम ऐसे लोगों को आइडियलाइज करते हैं और उस मेंटालिटी को हम कभी सोचते नहीं और डिकोड नहीं करने की कोशिश करते? यार आई थिंक एक तो ये वैसे तो ग्लोबल फिनोमेना है, ठीक है। मतलब ओवरऑल जो हमारा हिस्टोरिकली भी जितना लिटरेचर क्रिएट हुआ है ना, और फिर आगे से वो जिस तरीके से डिपिक्ट हुआ है, सो उसमें हम सम हाउ ऐसे ही कैरेक्टर को एडमायर करते आए हैं। अच्छा, अब उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार मैं सुन रहा था कि जी जो सुल्तान रही का कैरेक्टर था थ्रू आउट द पंजाबी सिनेमा, वो लोग क्यों पसंद करते थे? वो तो बड़ा वायलेंट था, गड्ढासा लिया है, कभी इधर मार कभी उधर मार। तो मैं किसी को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि देखें जी, जो आपकी 80% जो मासेस हैं वो एक सिस्टम में पिसी हुई हैं, ठीक है, और उनको जब वो एक ऐसे हीरो को देखती हैं कि जो लार्जर देन लाइफ विलन के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है और जिसकी कुछ वैल्यूज़ हैं और जो कुछ एक्शन लेता है जिससे उनको थोड़ी सी बगावत नज़र आती है, तो वो जो एंटी हीरो या जो थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर है, वो जनरली लोगों को इस तरीके से अच्छा लगता है कि उसमें उनको एक होप नज़र आती है। ठीक है, ये तो हो गया नेगेटिव कैरेक्टर। ठीक है। जहाँ तक बेरोज़ करीम का कैरेक्टर है कि एक पावरफुल आदमी है और उसकी एक महबूबा है और उसने उसको कैद किया हुआ है, काइंड ऑफ एक रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई है। अच्छा, अब इसका अगर तो एनालिसिस करें तो या तो हम ये कह सकते हैं कि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक बेरोज़ करीम मौजूद है कि हमारी अपनी ख्वाहिश यही है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हों, गाड़ियाँ हों और इतनी पावर हो कि हम किसी को भी कैद कर सकें। हम उस चीज़ का लुत्फ़ लेना चाहते हैं।
तो वो चीज़ ना एक सिर्फ बहरोज़ करीम के कैरेक्टर में नहीं, उसके पीछे बहुत सारा लिटरेचर हमें देखना पड़ेगा जो हमेशा से ऐसे कैरेक्टर्स को आइडियलाइज करता रहा है। ठीक है। सोसाइटी में भी इवन देखिए ना, हम ये कहते हैं कि जी फलां ने बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है। अब वो बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है को मतलब क्या है कि सारा डिसीजन, सारा कंट्रोल, सब कुछ उसके अपने हाथ में है। या हम जब ये कहते हैं कि यार वो मैं बगैरत नहीं हूँ कि मैं औरत की कमाई खाऊं, तो बिल्कुल आप बगैरत ना बने। लेकिन दूसरे एंड पे आप औरत को बगैरत ही कह रहे हैं ना कि वो हज़ारों साल से आपकी कमाई खा रही है। एक मतलब उसका ये भी निकलता है। तो आप ना खाएं औरत की कमाई, आप उसको अपनी कमाई तो खाने दें, लेकिन आप उसको अपनी कमाई भी नहीं खाने देंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक फियर है कि जिस दिन वो एम्पावर हो जाएगी, जब उसको आपकी उस तरीके से ज़रूरत नहीं रहेगी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, तो वो शायद आपको रिजेक्ट कर देगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो ना, इसका ताल्लुक समहाउ हमारी सोसाइटी से ही है। हाँ, आर्ट में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब आप कोई भी ऐसा कैरेक्टर दिखाते हैं तो आपको ना उसकी एक अदर साइड भी दिखानी चाहिए। हम अनफॉर्चुनेटली वो नहीं दिखाते, हम उसको ग्लैमराइज, मतलब हमारे जहन में क्या होगा कि एक जो सेठ है वो बहुत ग्रैंडर के साथ आ रहा है, उसके कपड़े भी अच्छे हैं, उसके जूते भी अच्छे हैं और उसके डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं, फिर उसके अंदर एक ग्रेस है, डिग्निटी है, जिस तरह वो एंड पे अपने आप को मार भी लेता है कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। अच्छा, उससे पहले वो किसी को मार भी देता है, उससे पहले वो मार भी देता है, वो तो पीछे रह जाती है बात कि उसने मारा है। अब कैरेक्टर का थोड़ा सा इसमें भी डिकोड के, जस्ट बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू हैंडल कि जी आई हैव बीन चीटेड। इसका दो तरीके ये भी हो सकते हैं कि भाई आपको नहीं समझ आ रही है, चलें जी अस्सलाम वालेकुम, जा रही हो अब, माफ़ करो, तुम्हें वो सूट करता है, सूट करे। ये जो है ना, एक तो ऑनर किलिंग, ये भी एक समहाउ ये सेम मेंटालिटी है, और एक तो है ये जो ईगो बैटर, ये भी एक उसी तरह से चलती आ रही है। उसको इस तरीके से समझ लें, समहाउ व्यूअर्स ने सोचा ये जस्टिफाई कर दिया इसने। अच्छा, बिल्कुल ठीक किया। हाँ, वो आई वुड से कि उसमें से द ओनली प्रॉब्लम है इसके, जब आप बैठ के कोई भी इस तरीके की चीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं ना एज राइटर या एज डायरेक्टर, तो आपका पहला तो ये होता है कि यार हमने रियलिस्टिक रहना ना। तो रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में मोस्टली यही होता है, हमारी सोसाइटी में यही होता है। हेलो, आई एम अकलब, फाउंडर ऑफ रुखसत। रुखसत पाकिस्तान की पहली मैच मेकिंग एजेंसी है। हम किसी मैट्रिमोनियल ऐप की तरह काम नहीं कर रहे, जहां पे आपका सारा डेटा पब्लिक होता है और नॉन सीरियस टाइप के लोग ही सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं। और ना ही हम किसी ट्रेडिशनल मैरिज ब्यूरो की तरह काम कर रहे हैं, जहां पे आपको रिश्ता आंटी कल्चर से डील करना पड़ता है। रुखसत की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। रुखसत में हमारी टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट आपकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझती है और सिर्फ उनसे मिलाती है जो आपके लिए जेन्युइनली कंपैटिबल हो। तो अगर आप या आपका कोई जानने वाला लाइफ पार्टनर की तलाश में है, तो अभी www.rukhsat.com पर फॉर्म सबमिट करें। हमारी टीम आपको खुद कांटेक्ट करेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें जो आपकी पर्सनल और मैरिटल लाइफ दोनों में आपको हेल्प आउट करेगा। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर शो। बट अगेन फिर वही वाली बात है कि जब आप इस तरह रेगुलर दिखाते रहते हैं तो आप समहाउ ना उस चीज को इंडोर्स कर रहे हैं, वैलिडेट कर दिया आपने कि हाँ होता है, और ये भी देखें ये बाय कर रहे हैं। तो उसको वाहिद जो मुझे लगता है कि उसका तरीका ये है कि आप उसको ना उसकी एक और अदर साइड भी दिखाएं, जिसमें कहीं वो वीक हो, जिसमें कहीं उसकी कोई प्रॉब्लम नजर आ रही हो, यानी वो कैरेक्टर भी रहे, वो रियलिस्टिक भी रहे, लेकिन जो उसकी अपनी साइड है वो भी नजर आए। हाँ। जैसे मुझे याद है कि जब 90s में खलनायक आई थी ना संजय दत्त की, हम बहुत छोटे थे उस वक्त, हम सब संजय दत्त बनना चाहते थे। मतलब हमें लगता था कि क्या हुआ, मतलब जेल हो गई, फांसी हो गई, क्या हुआ, हीरो तो वो है ना, क्योंकि इतना जबरदस्त वो कैरेक्टर है। और उसके बाद ऊपर नीचे फिर जेल चला गया संजय दत्त, फिर वो वापस आया, उसने फिर उस तरीके की, वो वास्तव आ गई, तो जीत आ गई, तो जंग आ गई, तो सारी फिल्में इस तरीके से थी। फिर आप देखें कि उन्होंने बहुत सी ऐसी फिल्म्स बनाई हैं जिसमें उन्होंने विलन्स का या इस तरीके के हीरो का एक बहुत दर्दनाक अंजाम दिखाया, एंड दर्दनाक दिखाया। yes. ठीक है। yes. उनको कहीं एक रिग्रेट वाली पोजीशन पे वो लेके गए कि ये भी जरूरी है कि आप एकदम से इस चक्कर में ना पड़ जाएं कि हमने यही बनना है। सो जब भी कोई ऐसा कैरेक्टर हम दिखाते हैं, अगेन ये क्योंकि थी समहाउ ऑनर किलिंग ही, आप उसको ग्लैमराइज नहीं कर सकते। अगर आप वो दिखा रहे हैं तो आप उसको रियलिस्टिकली दिखाएं, और फिर आप उसको एज अ डार्क ही दिखाएं, और उसको बैलेंस आउट करने के लिए किसी और सीन में किसी और कैरेक्टर के थ्रू ये रजिस्टर कराएंगे जो उसने किया है वो गलत किया। बिल्कुल सही। या मे बी समहाउ बाद में ऐसा कोई कन्फेशन दिखा दें कि मे बी ही डजंट ओन इट।
कन्फेशन भी है और प्लस ये है कि दुख है। हाँ। मतलब आपने एक स्टेप ले लिया, या तो आप दिखा देते कि वो जज्बात में हो गया, गुस्से में हो गया, और वो ऑन करता है उसको बाद में। वो ओन भी करता है। सो वो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ें स्टिल हमारी, चूंकि इतने अरसे से जो है ना वो चीज़ें चैलेंज नहीं हुई। अब अनफॉर्चुनेटली इशू ये है पाकिस्तान में कि जो मैंने तो कम से कम फेस भी किया है, हम जब भी आर्ट को क्रिटिक करने निकलते हैं ना तो लोगों को लगता है कि हम उनके लेजेंड्स को इंसल्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। अब मेरा मुद्दा ये होता है कि भाई मैं जो काम करता हूँ वो भी आपके सामने पड़ा है, आप मेरे काम पे गलतियां निकालें, आप इस्लाह करें, मैं अगला काम उससे बेहतर करूँगा। और जो दूसरों का काम मैं देख रहा हूँ, मैं एज अ व्यूअर, एज अ राइटर, एज एन आर्टिस्ट ये अपना हक समझता हूँ कि मैं उसके ऊपर अपनी ओपिनियन दूँ, इसलिए कि वो समहाउ जो देखने वाले हैं उनके लाशऊर का हिस्सा बन रहा है। आर्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर आप उसको ये समझते हैं कि वो एक बस एक फन है, वो एंटरटेनमेंट है और आपने रात 8 बजे का ड्रामा लगाया और देखा, और नो, ऐसे नहीं होता। अनकॉन्शियस ब्रेन में भी जा रहा है, वो आइडियाज आपके दिमाग में चल रहे हैं, आपको लग रहा है पूरी सोसाइटी चल ऐसे रही है। इनफैक्ट जो परिजात के राइटर है हाशिम नदीम साहब, बड़ी अच्छी मेरी उनके साथ है इस्लामदा, तो वो एक जगह बैठ के खुद ये कह रहे थे कि मेरे लाइफ के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है ना, वो उसके पीछे सिनेमा है, कि अगर मैंने जवानी में फिल्में ना देखी होती तो मैं शायद राइटर भी ना बन पाता और इस तरह का ह्यूमन भी नहीं बन पाता। अब देखें ना, हम लोग जब देखते हैं कि अच्छा जी जो एक आर्टिस्ट है वो थोड़ा सा लेट्स से डिफरेंट है, वो सेंसिटिव है, वो चीज़ों को कि लेयर्स में जाके और इमोशनल ग्राउंड के ऊपर चीज़ों को समझता है, डीकोड करता है, एड्रेस करता है सोसाइटी के उन पहलुओं को जिन पे बात नहीं होती। हम जब ये कहते हैं तो वो आर्टिस्ट उसी माशरे में रहता है ना, वो क्यों वो सारी चीज़ों को समझ रहा होता है और एड्रेस कर रहा होता है, क्योंकि उसने डेफिनेटली कोई बहुत अच्छा आर्ट पढ़ा होता है या देखा होता है, बिल्कुल सही। उससे इंस्पायर होके ही वो चीज़ वो क्रिएट कर रहा होता है। सो जब हम यहाँ पर क्रिटिक की बात करते हैं ना, तो वो एकदम से लोगों को लगता है कि यार ये तो हमारी जात पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कैरेक्टर है, डजंट एग्जिस्ट, कोई भी प्ले कर कैरेक्टर है, और तो कैरेक्टर्स की बात। अच्छा, अब एक और चीज़ भी, लेट्स से ये ड्रामा इतना हिट ही ना हुआ होता, अगर ये इतना हिट ही ना हुआ होता तो शायद तो इस पे बात भी ना हो रही होती। बिल्कुल ऐसी, क्योंकि अब मेजॉरिटी के इतना ऑडियंस को बड़े मैस लेवल पे हिट किया है, और समहाउ ऐसे बहुत से ड्रामास पहले भी बन चुके हैं। और एक तो बहुत ऑब्वियस है, मुझे एज अ राइटर आप इसके बारे में क्या कहेंगे, वो जो एक मजलूम औरत का कॉन्सेप्ट है हर ड्रामा के अंदर, ठीक है, और वो पॉपुलर पैट्रियार्कल नैरेटिव जो चलता चला आ रहा है, जिसके अंदर वही बात है, प्रोवाइडर भी मर्द है, ऑनर किलिंग के नाम पे औरत भी मारी जाएगी, और समहाउ उसको बकायदा मारते हुए दिखाते भी हैं, ठीक है, और वो समहाउ प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता लोगों को। देखिए, जब एक चीज़ आप अपनी ख़बर में सुनते हैं हर दूसरे दिन, मैं इस चीज़ को सुन के ना बड़ा, जब मैं ख़बरें देख रहा होता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं लड़की होता और मैं रोज़ ये ख़बरें देख रहा होता कि स्कूल जाती हुई लड़की को कर लिया, किडनैप कर लिया, रेप करके कत्ल कर दिया, किसी को उसके मामू ने रेप कर दिया, किसी को शादी ना करने के इनकार के ऊपर कत्ल कर दिया। सो इवन जो नूर मुकद्दम का केस है, वो तो एक बहुत हाई एलीट ग्राउंड की फैमिली से है, वो किसी ऐसे लोअर मिडिल क्लास, आपको जो कहते हैं ना कि पसमानदा, उससे भी नहीं है। जब आप रेगुलर ये केसेस खबरों में लेट से देख रहे हो तो आपकी साइकी पे क्या असर होगा? पहले तो मैं तो यही सोच के घबरा जाता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि जो राइटर है ना, या जो भी आपका ब्रॉडकास्टर है, डायरेक्टर है, वो चाहता यही है कि वो इन इश्यूज के ऊपर बात करे, ठीक है। मैं इसलिए ना राइटर को थोड़ा सा मार्जिन देना चाहता हूँ, पाकिस्तान में कम से कम, कि वो अपने एंड से एक अटेम्प्ट करते हैं कि हम डार्क इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। अब होता क्या है कि जिसने लगाए होते हैं ना पैसे, उसने पैसे सिक्योर करने, तो वो क्या कहता है, उसकी ये अप्रोच होती है कि यार इवेंचुअली ये 8 बजे सबने बैठ के ना एक फैमिली के साथ देखना है। सही है। तो जब सबने फैमिली के साथ देखना है तो इसको थोड़ा थोड़ा सा हम टच भी वो देते हैं, सॉफ्ट करते जाते हैं, ताकि वो वाली डार्कनेस ना रहे। ठीक है। अच्छा, अब जब सॉफ्ट करने जाते हैं और फिर उसमें मजीद, चूंकि हमको ये होता है कि ये 90% तो जो हमारी पॉपुलेशन है वो औरत है, वो देख रही है, और औरत के ऊपर फिर हमारी मर्द की एक नज़र होती है कि ये क्या देख रही है, ठीक है। तो मर्द टीवी देखे ना देखे, वो पैमरा को कंप्लेन जरूर भेज सकता है कि ये ड्रामे में तुमने क्या दिखाया। सो अब वो क्या करते हैं कि वो चीज़ें इतनी अजीब सी बन जाती हैं कि जैसे आपका जो इस वक्त का एक्टर है, जिसको हम बिल्कुल ब्लेम नहीं करते, हम राइटर को बार बार ब्लेम करते रहते हैं, आप देखें आपका एक्टर इतनी एफर्ट नहीं करता कि वो अपना गेटअप चेंज कर ले,
उसका जो हेयर स्टाइल है वो हीरो का, आप उसको हीरो बना दें, आप उसको गरीब बना दें, आप उसको एक जवान स्टूडेंट आप उसको कुछ भी बना दें, सो के उड़ता हुआ बना दें या फांसी पे जाने से पहले का सीन उसको दे दें, उसका हेयर स्टाइल बिल्कुल ठीक होगा, उसका चेहरा बिल्कुल ठीक होगा, उसके कपड़े बिल्कुल ठीक होंगे। सेम अप्लाइज टू द वुमेन कि वो भी इसी तरीके से करती। फिर जो प्रोडक्शन वाले आ जाते हैं वो कहते हैं अच्छा घर भी थोड़ा सा अच्छा हो, तो वो करते करते आप इतनी अजीब सी चीज बना देते हैं कि वो स्टोरी डार्क होती है, इवेंट डार्क होता है कि एक बंदा है वो बंदी को चपेट, लेकिन बाकी सारी चीजें अजीब परफेक्शन में होती हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं पिछले दिनों ऐसे ही बाय चांस एक ड्रामा देख रहा था, हम घर पे बैठे हुए थे और सब खाना खा रहे थे और खाना खाते हुए ड्रामा चल रहा था। तो उसमें जो हीरोइन थी ना, उसका इस किस्म का एटीट्यूड था कि वो ना हीरो उसका बॉस है और वो अपने बॉस को ना बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती, ठीक है, और वो सर पे दुपट्टा भी लेती है। ये भी उन्होंने इंटेंशनली रखा हुआ था कि उसके सर पे हर वक्त दुपट्टा होता है। तो वो एक बड़ी ब्रेव सी लड़की थी जो बॉस को भी नहीं लिफ्ट करा रही और ऐसे, और बॉस अगर उसको कह रहा है कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ तो वो कहती है क्यों, यहाँ कंपनी की हज़ारों लड़कियाँ हैं और शहर की हज़ारों लड़कियाँ जो रोज़ बसेस पे जाती हैं, मैं भी चली जाऊँगी, मुझे आपके एहसान की ज़रूरत नहीं। दैट टाइप ऑफ अ गर्ल। अच्छा मैं देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इट्स गुड, ओके, अच्छी बात है, आप ये चीज़ दिखा रहे हैं। उसके बाद ये होता है कि बॉस उसको आगे कहता है कि हमने ना इस्लामाबाद जाना है एक मीटिंग में, तो वो उसके साथ मीटिंग में चली जाती है। उसके बाद वो कहाँ ठहरे हैं वो मुझे समझ नहीं आया कि वो होटल है, वो रेस्ट हाउस है, वो क्या है, क्योंकि सिर्फ वो दो होते हैं घर पे। ठीक है, ठीक है, उस एरिया में, ठीक है, एक कमरे में वो होता है और एक कमरे में वो होती है। ठीक है। रात को बिजली चमकती है, ठीक है, और जैसे ही बिजली चमकती है ना तो वो डर के उठती है, 1:30-2 बजे का टाइम होता है, और वो जाके उसका दरवाज़ा खटखटाती है अपने बॉस का, और वो कहती है अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं कुछ देर आपके कमरे में बैठ सकती हूँ, असल में ना मुझे बिजली के कड़कने से बहुत डर लगता है। अच्छा, और वो जो बॉस है उसने ना उस टाइम बनियान पहनी हुई है, डोले शोले फुल निकाले हुए, और वो कहता है व्हाई नॉट, और वो दोनों बैठ जाते। अब ये पाकिस्तानी ये पाकिस्तान में चल रहा है यार, ये मैं खाना खाते हुए देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ऐसे देख रहा था और मेरी सारी फैमिली भी बैठी हुई है, तो मैं ना ऐसे ना, अब मुझे आता मजा, तो मैं सबको देख के ना इशारे करो कि ये क्या हो रहा है ना। तो अब देखिए एक आसान सवाल, आपने दिखाया एक लड़की ब्रेव है, yes. आपने दिखाया एक लड़की इंडिपेंडेंट है, वो अपने ऊपर रिलाई करती है, वो लिफ्ट नहीं ले रही अपने बॉस से। यार बिजली कड़की है ना, एक तो ये बहुत ही बच्चों वाली बात है ना कि बिजली कड़कने से आपको डर लगता है, चले मान लिया लगता है, खिड़की बंद कर दें, बिल्कुल सही, लैपटॉप पे फिल्म लगा लें, कानों में हेडफोन ला। अच्छा सर, इसमें आपको कुछ हो सकता है ना, या बॉस का रात 2 बजे आप दरवाजा खटखटाएंगे कि मुझे बिजली कड़कने से डर लग रहा है, बिजली को बचा लो, बिजली को रोक दो किसी तरह। सर ये समहाउ ये इधर आके वो रोल वैलिडेट करने का इंटेंशन तो नहीं है कि जहाँ पे मर्द होता है ना, जैसे वो रोड क्रॉस करनी है तो फौरन मेरा हाथ पकड़ लो और प्लीज जरा मुझे रोड क्रॉस करा दो, या फिर वो कोई इशारे पे कोई तंग कर रहा है तो वो एकदम जाओ यार इसको जरा देख। तो वो जो वायलेंट बिहेवियर है, वो जो प्रोटेक्टर का है कि जी ये आएगा कोई और मुझे बचा लेगा, समेट लेगा, और मैं फेमिनिन एनर्जी में आ जाऊंगी जिसमें मैं बहुत सॉफ्ट होंगी और वो बड़ा रफ एंड टफ होगा, दुनिया कनकर करके आएगा मेरे। ये वही है ना, देखें जैसे हमने सोसाइटी के अंदर विमेन का एक कैरेक्टर डिफाइन किया हुआ है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, और हम कोशिश करते हैं कि हर औरत किसी न किसी तरह अपने आप को उस डब्बे में फिट करे। कि एक अच्छी लड़की ये होती है, वो एक अच्छी लड़की का कॉन्सेप्ट हमने डिफाइन किया हुआ है। वो कब से डिफाइन होगा? थोड़ा सा लंबी कमीज होगी, दुपट्टा होगा, लंबी कमीज होगी, बड़ी वो काइंड हार्टेड होगी, रिवेंज पे बिलीव नहीं करती होगी, अपने हक के लिए नहीं बोलती होगी, थोड़ी सी भोली सी होगी, उसको आधी चीजें समझ, थोड़ी झल्ली भी होगी, और वो वेट करेगी, खुदा की लाठी बेहवाज है तो वो वेट करेगी कि मैं तो कुछ नहीं करूंगी, जो मेरे साथ हो रहा है सो रहा है, ऊपर वाला कर देगा, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे या कोई और हो जाएगा, ठीक है। जैसे अक्सर औकात में ये कहते हो ना कि हर बंदा जो है वो, जब आप उसे उसकी माँ के बारे में पूछेंगे ना, तो हम सब बहुत इमोशनल है अपनी माँ के बारे में, और हम बताएंगे कि हमारी माँ ने कितनी मुश्किल ज़िंदगी काटी है और हम उसको बहुत एडमायर भी करेंगे, लेकिन हम कभी ये नहीं बताएंगे कि माँ ने मुश्किल ज़िंदगी किसकी वजह से काटी है। मतलब अगर आपकी माँ ने सेक्रीफाई किया है, एक तो हो गया ना माली हालात ठीक नहीं थे, दैट्स अ सेपरेट थिंग, किसकी वजह से? अगर आपके दादा दादी अच्छे नहीं थे, या आपकी पुफियाँ अच्छी नहीं थी, या आपका बाप अच्छा नहीं था, तो ठीक है आप माँ की सेक्रीफाइस को भी इनकरेज करें, इंस्पायर करें, लेकिन फिर आप साथ वो बुराई भी इंडिकेट करें, उनको भी इंडिकेट करें, बिल्कुल वहां पर हम नहीं जाते। तो हम सिर्फ विमेन के रोल के ऊपर रहते हैं कि उसको किसी तरीके से एक डब्बे में रखें कि बस ये। सिमिलरली हमने मर्द का भी एक कैरेक्टर बनाया हुआ है कि जब हम मर्द का को भी दिखाएंगे
तो वो आना ही इस तरह से चाहिए कि वो एज अ प्रोटेक्टर आ रहा है, वरना वो मर्द नहीं है। अब मैं पढ़ाता भी हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैं पिछले दिनों स्टूडेंट्स को ना यॉनरा के एतबार से पढ़ा रहा था कि अच्छा एक एक्शन हीरो का क्या यॉनरा होता है, उसकी क्या ट्रेट्स होती हैं, रोमांटिक हीरो की क्या ट्रेट्स होंगी, हॉरर की क्या ट्रेट्स होंगी। सो मैंने उसमें वैसे ही पूछा, मैंने कहा आपने देखा होगा कि बेतहाशा बॉलीवुड की फिल्म्स ऐसी हैं, पाकिस्तानी फिल्म्स ऐसी हैं जिसमें हीरो ने लड़की को बचाया हुआ है या उसने लड़ाई की हुई है और वो फिल्म रोमांटिक है। तो ये रोमांटिक हीरो की ट्रेट्स नहीं है। बिल्कुल सही। वो यॉनरा जरूर रोमांटिक है, वो गाने जरूर गा रहा है, लेकिन उससे पहले वो एक सख्त मर्द है जो लड़ाई कर सकता है। एंड अगेन जो कर अच्छा है मर्द अगर एज अ प्रोटेक्टर है, लेकिन प्रोटेक्शन को भी आपने वायलेंस से ही क्यों जोड़ा हुआ है? लेट्स से आप जो प्रोटेक्टर दिखाते हैं तो आप इस तरीके का क्यों नहीं दिखा सकते कि एक लड़की है जिसके कोई ड्रीम्स हैं और वो बंदा उसके ड्रीम्स पूरे करता है। एक लड़की है जिसकी कोई फीलिंग्स हैं, वो उसको आके जो है ना वो एक कंप्लीट करता है अपने उसके। तो हमारे लिए वो हीरो नहीं है ना। हमारे लिए हीरो वही है कि जो आके समहाउ या तो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करे या फिजिकली एक प्रोटेक्टर बने। अगेन अगर आप ये भी दिखाना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, आप दिखाएं, लेकिन फिर आप ये भी बताएं कि उसको क्यों फिजिकली प्रोटेक्टर बनना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि आपका समाज इतना बुरा है कि आपकी औरत उसमें फ्रीली मूव नहीं कर सकती। दो बातें एक साथ नहीं चल सकती ना। एक तरफ हम कहते हैं, बल्कि कुछ अर्सा पहले मैंने इस पर एक नज़म भी लिखी हुई थी कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमारा समाज बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ जो रवायात हैं, हमारे यहाँ जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे यहाँ जो है वो तो मगरिब में है ही नहीं। हमारा फैमिली सिस्टम, हमारी अकदार, फाइन। लड़की दरवाज़ा खोलने नहीं जा सकती, लड़की छत पे नहीं जा सकती, लड़की को प्यार हो जाए वो इजहार नहीं कर सकती, ठीक है, अपनी पसंद नहीं बता सकती। तो इतना अच्छा माशरा है तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? फिर आप डरते क्यों? लगती नहीं है, लगता है कि वो बस वो बाय फेट ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा फिर आप ये देखें, एक और इसी में एडिशन आप देखें। एक मेरी दोस्त थी तो उसने मुझे कहा कि जो दामाद होता है ना या जो बहनोई होता है उसको पहले दिन से इज्जत मिलती है, लेकिन बहू को इज्जत हासिल करनी पड़ती है। एक लड़की जब ससुराल जाती है वो अपने कैरेक्टर से अर्न करती है रिस्पेक्ट। दामाद और बहनोई जैसे मर्जी हो, वो जब आएंगे आपने उनको अच्छी जगह देनी, अच्छा खाना देना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटोकॉल देना है। क्यों देना है? अगर वैसे ही अगर आप इस चीज को डीकोड करें, आप किसी को बेवजह इज्जत क्यों दे रहे हैं? आप उसे डरते हैं, और आप डरते इसलिए कि यार अगर हमने इसको इज्जत नहीं दी तो ये हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ घर पे अच्छा सलूक नहीं करेगा। इट मीन्स यू नो कि वो अच्छा इंसान नहीं है। इस तरह से जिंदगी गुजारने को अगर आप समझते हैं कि ये अकदार हैं, ये हमारी रवायात है, मैं तो कहता हूँ इनको सबसे पहले बदलना चाहिए। बिल्कुल सही, इनको तोड़ देना चाहिए, इनको उठा के बाहर फेंकना चाहिए। अच्छा सर, इसकी ये भी कोई रीजन मतलब लगती है कि एक बंदा है, उसको उठा के आपने दिया एक वो बैगेज जो कि आपने माँ बाप के तौर पे आपने अपनी बेटी की हसरतें भी पूरी करनी थी, उसको तालीम भी देनी थी, उसको नौकरी का रोज़गार भी लगाना था, ये भी बताना था कि बेटा 18 साल के बाद ये जो तुम मुझे शादी के कह रहे हो ना 50-60 लाख रुपए लगाओ शादी में, ये तुमने खुद ही अर्न करके लगाने जैसे मर्द को बताया जाता है। और इसी तरह की उसको पैसे की भी कीमत का पता हो कि जी वो इंडिपेंडेंट है सर्वाइवल। मैंने ज़्यादातर ऐसे पेरेंट्स को देखा है, वो बड़ा ईजी होते हैं, दे डोंट केयर, जिन्होंने अपनी बेटी को इतना इंडिपेंडेंट किया होता है कि वो फाइनेंशियली भी अर्न कर सकती हैं, इमोशनली डिसीजंस भी ले सकती हैं और नेविगेट भी कर सकती हैं प्रॉब्लम के साथ। दे डोंट केयर, वो निभती है उनकी नहीं निभती, और ऐसे लोगों की एक्चुअल में निभती भी बड़ी अच्छी है। तो ये सिचुएशन जो क्रिएट करते हैं खुद ही पेरेंट्स, और वो बैगेज दे देते हैं एक मर्द को, वो बंदा खुद सेटल नहीं है, वो अभी उसको खुद लाइफ की समझ नहीं आई, वो एक और बैगेज लेके बैठ गया जिसमें पैसे भी उसको खिलाने हैं, सारा दिन उसकी इमोशनल रेगुलेशन का भी ख्याल रखना है, सास बहू का भी ड्रामा सारा झेलना है। तो ये उस मर्द के पर्सपेक्टिव से भी समझे कि वो भी उसको कहा हमारे अगेन इसको हम क्योंकि जेंडर पे ले जाते हैं कि यार मर्द ऐसा है और औरत ऐसा है, बट बेसिकली तो समाज की बात है। हमारे पेरेंट्स का पर्टिकुलरली, अब हम पिछली जनरेशन को ही कह सकते हैं, इसमें इट्स नॉट अबाउट टू ब्लेम देम, लेकिन हमारे पेरेंट्स का ना एक मसला है कि वो कभी भी ना पेरेंट के कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पाते। उनको ये नहीं समझ आती कि एक सर्टेन स्टेज के बाद जो उनके बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। सो उसमें भी जो मैं एक ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हम
अगर बच्चे को 5 साल की उम्र से बाजार लेके जा रहे हैं और वो कह रहा है कि मैंने लाल जूते लेने हैं, और आप उसको कहते हो तुम्हारा दिमाग खराब है, लाल जूते लेने हैं, तुम ये सफ़ेद जूते लोगे या काले जूते लोगे, तो आपने अगर उसको कभी फैसले का इख्तियार दिया ही नहीं, उसको डिसीजन मेकिंग सिखाई ही नहीं, उसका कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड होने दिया ही नहीं, उसको गलती भी नहीं करने दी, उसको गलती नहीं करने दी, उसकी बात नहीं सुनी, तो ऐसी सिचुएशन के बाद जब वो 20, 22, 24 साल का भी होगा, वो अपने डिसीजन के बारे में हमेशा डाउटफुल रहेगा। ऑफ कोर्स उसको नहीं समझ आएगी, वो दूसरे की तरफ देखेगा। तो हमारी जो बहुत सारी विमेन है, उसको इट्स नॉट अबाउट जस्ट द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो वैसे भी इस काबिल नहीं हो पाती कि वो अपने डिसीजन के ऊपर थोड़ी देर ओन कर सके कि नहीं ये मेरा डिसीजन है, ये मैंने लिया है, ये ठीक है। अगेन हर चीज प्रैक्टिस के साथ आती है ना। तो लड़का हो या लड़की हो, हमारे पेरेंट्स मोस्टली बहुत बड़े अरसे तक ये समझते हैं कि वो पेरेंट्स हैं और वो कंट्रोल करेंगे। मैं अगेन इसमें एक वो वाली भी बात है कि देखें वो बहुत प्यार देते हैं इस मामले में, ठीक है शायद किसी और समाज में पेरेंट्स इतना ना करते हो जितना हमारे समाज में करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, लेकिन उस प्यार के बदले उन्हें लगता है कि दे हैव अ राइट टू डिसाइड। यस ऑफ कोर्स। मैंने जब मैट्रिक किया है और उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरा फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एडमिशन था तो मैं अपने वालिद के साथ कॉलेज गया था, ठीक है, मैं नहीं गया था, अबू मेरे साथ गए थे, ठीक है, और वो गए और उन्होंने ऐसे जाके देखा, उन्होंने कहा तुमने इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, हमारी थोड़ी सी बात हुई, उसको मैं कहा अबू आप जाएं, ठीक है आप जाएं, मैं कर लूंगा, ये जो भी है ना जैसे भी है ये मैं कर लूंगा, आप मेरे साथ ना फिरें। अब मैं देखता हूँ कि लोग यूनिवर्सिटियों में एडमिशन ले रहे होते हैं, पेरेंट्स बाहर बैठे होते हैं, सही बात, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई फॉर्म लेके फिर रहा है, कोई फोन करवा रहा है, ठीक है, नौकरियों तक आप जाके रिश्वतें दे के फोन करवा के बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कराते हो। आपने सारी जिंदगी बच्चों के सर पे नहीं रहना, ऑफ कोर्स, ठीक है। सो आप क्यों आप उनको खुद उस काबिल क्यों नहीं होने दे रहे कि भाई वो अपने डिसीजन लेने के काबिल बने? तो आप एक अजीब सी रोबोटिक किस्म की जो है ना जनरेशन तैयार कर देते हैं, जो सिर्फ जिसको एक एक चीज आपसे पूछ के करनी पड़े, उसको हम बड़ा फखर समझते हैं कि जी ये तो सब कुछ हमसे पूछ के करता है, हमारा बड़ा प्यारा बेटा, प्यारा बेटी भाई। अगेन मुझे ये नहीं है कि वो बेलगाम हो जाए और जो दिल में आए, पर सर ये ऑब्वियस है ना कि रिजल्ट यही निकलेगा ना कि ऑफ कोर्स अब आप हर चीज पे आपने उनको अपनी थॉट ही नहीं दी, सोचने का तरीका ही नहीं दिया, डिसीजंस नहीं ले सकते, तो यही करेंगे, हर चीज में पूछेंगे हाँ जी अब ये भी ऐसे ये बात है कि मैं बच्चा करूं कि ना करूं, ये रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, ये मैं इसको रिस्पेक्ट, क्योंकि देखें मेरा अपना जाती तौर पे मानना यही है, जैसे मैं कह रहा हूं ना कि आप पहले किसी को वो इख्तियार दें एक मुकम्मल कि उसके पास चॉइस हो आपको छोड़ने की और आपको अपनाने की, उसके बाद वो अगर आपको अपनाता है एक मुकम्मल फ्रीडम के साथ, तो शायद ये प्यार है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये कोई टेंशन नहीं है, ये कोई समझौता नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरीके से आप अपने बच्चे को ऐसा ट्रेन करें कि वो अपनी जिंदगी के फैसले ले सके, कमा सके, घर चला सके, उसके बाद वो आपकी इज्जत भी करे। इज्जत करने का मतलब अताज तो कतन नहीं है ना कि बस जो कह रहे हैं ब्लाइंडली बस फॉलो करते जाओ, नहीं ये तुम इंजीनियर नहीं बनोगे, तुम ये डॉक्टर बनोगे, फलाना करोगे, इधर शादी करोगे, इस टाइम पे बच्चा करोगे, इतने पैसे तुम कमाओगे, जिसको आप बचपन से बता रहे होंगे तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ बिल्कुल, बोलने लगे तुम्हें कुछ नहीं पता, बिल्कुल तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें इस माशरे का नहीं पता। अगेन अगर उसको नहीं पता और आपको पता है तो आप उसको उस माशरे में रहने के लिए ट्रेन करें। अल्लाह ना करे आप मतलब आपको ये गारंटी है कि आप 100 साल तक जिएंगे और आप हमेशा अपने बच्चे को इसी तरह से करेंगे, नहीं है ना, आपको अपनी गारंटी नहीं है। सो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये वाला जो पार्ट है ना हमारे पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, एटलीस्ट अब यंग हमारे तो उन्होंने जो करना था तो वो कर लिया, अब ये चीज़ आएगी अगेन, अब ये चीज़ आपने माशरे को समझानी कैसे है? सवाल तो ये पैदा होता है ना कि ये आप कैसे समझाएंगे, ये वैल्यूज कैसे क्रिएट होंगी। ये आर्ट के अलावा अगर किसी के पास कोई और मीडियम है तो मुझे समझा दे। बिल्कुल सही, हाँ जाहिर है कि वो इमेज क्रिएट करें और अवेयरनेस दें थ्रू आर्ट है ना। मैं आपको एक और इस पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि कोई 3-4 साल पहले की बात है, अबरारुल हक साहब ने ना एक जगह वो खान साहब और ये सारे, खान साहब उस वक्त PM थे, तो अबरारुल हक ने जो है वो एक अपनी तरफ से सैटायर किया, फन किया। उन्होंने कहा कि जी जो हमारी माएँ थीं वो तो बच्चों को जब वो वो जब सुलाती थी तो वो कहती थी ला इला ला इला ला इला, और आज की जो माएँ हैं वो तो बेबी शाक डू करती हैं। सारे मर्द बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैंने उसके ऊपर एक
वीडियो बना दी और मैंने उससे बेसिक क्वेश्चन ये पूछा कि बच्चा पालना सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है। पहली तो ये बात है कि उसकी तरबियत का जिम्मेदार क्या सिर्फ माँ है, पहला तो क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप ना बड़े अजीब तरीके से आर्ट और रिलीजन को हमेशा ना आमने सामने ला के खड़ा कर देते हैं। तो आपकी वालदा ने ला इला पढ़ा था तो मैंने कहा आप जवानों के बिल्लो तो घर गा रहे हो, कोई खुदा खौफी करो। फिर आपको सोसाइटी में कोई बहुत ही अनोखा काम करना चाहिए था ना, ठीक है। या फिर हमारी जो मेरी जनरेशन है, हम सब ला इला के साथ ही बड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस वक्त जो क्राइम हो रहा है, इस वक्त जो करप्शन हो रही है, इस वक्त जो लोग सिफारिशों पे नौकरियों पे लग रहे हैं, इस वक्त जो मेरिट की पामाली हो रही है, इस वक्त जो लोग जायदादों में से हिस्से खा रहे हैं, वो उसका जिम्मेदार कौन है? हमें तो बहुत अच्छी तरबियत मिली थी, हमारे तो ज़माने में सोशल मीडिया भी नहीं था जिसने हमें बर्बाद किया हो, हमारे ज़माने में इंटरनेट भी नहीं था, हम तो गलियों में खेलते थे, रिश्तेदारों के पास भी बैठते थे, सारा कुछ था। लेकिन गलती हुई है तो जो अभी हम जो मसाइल फेस कर रहे हैं वो समहाउ पिछली जो हमारी जनरेशन है उसका बोया हुआ बीज है जो अब हम काट रहे हैं ना। सो इसलिए चीज़ों को ये जो इस तरीके के कंपैरिजन तड़का लगता है सर, ये तो तड़का लगाया जाता है ना, वो रिलीजन के नाम पे हो गया या कल्चर के नाम पे हो गया, बड़ा नुकसानदेह, वो छुपाने की कोशिश की, ओ माय गॉड हम बिकॉज ये फॉलो नहीं कर रहे इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और इसमें फिर वही वाली बात है कि फिर दोबारा से ना आप एक जिसे कहते हैं ना कि जो ऑलरेडी विक्टिम है, जो ऑलरेडी मजलूम है ना, आप उसको ब्लेम आउट कर देते हो। यानी आपने इंडोर्स कर दिया कि जो कुछ हो रहा है उसकी वजह यह है कि माँ इस वक्त बच्चे की घर पे सही तरबियत नहीं कर, सारा उठा के फिर से वही एक जेंडर पे डाल दिया। और वो जो माँ है जो नहीं बच्चे की सही तरबियत कर रही, वो अगर आपसे सिर्फ ये कह देना कि मुझे बोलने की इजाजत है, अगर मैं कुछ कहूँ तो आप कहते नहीं तुम्हारे बिहाफ पे भी हम बोलेंगे। अब मैं अक्सर बात ये कहता हूँ कि यार आपको लेट्स से औरत के बोलने से मसला क्या है? वैसे ही मतलब और हमने औरत को मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का बिल आएगा, हमें उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। वो 4 औरतें सड़क पे मार्च करने निकलती हैं, हमें उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। कोई अपना पेज बना लेती है, हमें उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। कोई भी ठीक, आपको डर किस बात का? आपका इतना अच्छा माशरा है, आपने इतनी अच्छी तरबियत की है, आपकी इतनी रवायात हैं, अकदार हैं, गलत तो नहीं होगा ना जाहिर है, अगर इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है फिर अपनी तरबियत पे भरोसा रखें। या मान जाएंगे मसले हैं या मान जाएंगे मसले, तो मसलों को एटलीस्ट एड्रेस तो करें ना। क्योंकि देखें जब आप इश्यूज को एड्रेस नहीं करते और उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि वो कैरेक्टर फिर एक्सप्लॉइट हो जाता है। जैसे लेट्स से हम ये कहते हैं कि इस वक्त आपके साथ उस दिन भी बात हो रही थी, एक जगह और भी मैंने डिस्कस किया कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नंबर है एबॉर्शंस का, ठीक है। हर साल ऑलमोस्ट 4 मिलियन एबॉर्शंस हैं। अब हम एबॉर्शन पे बात ही नहीं करना चाहते। तो आप बात भी नहीं करना चाहते और एक चीज हो भी रही है, ये बहुत बड़ा नंबर है, उसको लेट्स डाइसेक्ट इट ना। मैरिड लोग कर रहे हैं, अनमैरिड लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन आ रही है जब, और ये लीगल नहीं है। तो जब जो चीज लीगल नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा कि उसके साथ कुछ भी हो जाए, अगर वो मर जाती है, कोई और लॉस हो जाता है, नोबडी टू ब्लेम, आप किसी को जिम्मेदार ही नहीं समझ सकते। इवन मुझे याद है कोई 1.5-2 साल पहले एक वाकया ऐसा हुआ था कि वो एक लड़की अबॉर्शन कराने गई थी, उसकी डेथ हो गई थी और फिर वो जो उसका बॉयफ्रेंड था वो उसकी बॉडी एक हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गया था। हाँ, यस। और उसके बाद मेजॉरिटी लोग जो कह रहे थे कि ये घर से आई क्यों, हाँ, वो वही विक्टिम ब्लेमिंग अगेन। ठीक है यार, एक औरत मर गई है। अब सोचें, मैं ये नहीं कह रहा कि जी आप इस चीज को प्रमोट करने लग जाएं, गलती इंसान से होती है ना, अगर तो गलती है, गलती इंसान से होती है। आपने उसको इतना मार्जिन दिया है कि वो किसी के पास जाके बैठ के बात कर सके, बाप से बात कर सके, भाई से बात कर सके, किसी दोस्त से बात कर सके, कोई इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है अपनी सोसाइटी में, कोई सोशल सिक्योरिटी का इदारा है, कुछ है जहां पे जाके मैं अपना प्रॉब्लम ही बता सकूं, मैं भी मैं सिचुएशन में फंस गई हूं, मुझसे ये गलती हो गई है, वो मार्जिन तक बस वो उसमें सिर्फ वो ये बाहर वाले ने मारना, घर वाले मार देंगे, ठीक है। सो वो जब वो आपने बात ही नहीं करने देनी, तो फिर वो आदमी कोई ब्लैक का रास्ता ही ढूंढेगा ना, कोई दूसरा, और वहां वो एक्सप्लॉइट हो जाएगा, वहां वो किसी क्रिमिनल के हत्थे चढ़ जाएगा, वहां उसका किस तरीके से इस्तेसाल हो, आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है। तो हम ना एक्सप्लॉइटेशन की इजाजत दे देते हैं। हम जब विक्टिम को ब्लेम करते हैं, हम कल्प्रिट को छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे।
सो कल्प्रिट अगर मार्केट में फिर रहा है, इसमें एक और चीज भी आई वुड लाइक टू एड्रेस, तो मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इन इश्यूज पे बात करने का, मैं एज ए ह्यूमन, एज ए इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ। हमने जो फिल्में देखी हैं ना, तो हमारे जहन में ना ज्यादती का भी एक सर्टेन इमेज है कि जब को पकड़ा होगा और चीखे मार रही होगी, हा 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 विलन इस तरह से कर रहा होगा, तो इसको ज्यादती कहते हैं। इसके अलावा की अगर कोई चीज़ है तो वो ज्यादती नहीं है। ऐसी सैकड़ों मिसालें आपको मिल जाएंगी अगर आप अपने इदारों को जाके खंगालें कि जहाँ पे जो कोई एक हायर पोजीशन में बैठा हुआ है वो अपनी सबॉर्डिनेट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, कभी तनख्वाह रोक के, कभी कह रहा है मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र कहीं और कर दूंगा। या इवन आप सोचें कि आप रात को आ रहे हैं और सड़क पे आपको एक अकेली लड़की बस के लिए खड़ी नज़र आई है और आपके अंदर ये मस्ती शुरू हो गई है कि मैं इसको छेड़ूं, या बाज़ारों में जो औरतें निकलती हैं और लोग उनको हाथ लगाते हैं, ये सब एक समहाउ उसी ही कैटेगरी में आता है कि अगर आपको मौका मिल जाए तो आप ये करेंगे। और सिर्फ इंटरेस्टिंग, और ये इज्जतदार लोग होते हैं, यानी जो बाहर बाजारों में औरतों को हाथ लगा रहे होते हैं ना, और जो अकेली लड़की को छेड़ रहे होते हैं, जो दफ्तर में लड़की को हैरास कर रहे होते हैं, ये सब वो लोग होते हैं जो घर जाके इंतहाई रिस्पेक्टेबल तरीके से अपनी बीवी बच्चों के साथ खाना वाना खाते हैं, बातें करते हैं, और उसके बाद एक सोसाइटी के बारे में एक ओपिनियन भी रखते हैं, ज्ञान भी देते हैं। सो आपने जो बुराई है ना उसको भी एक बड़े अजीब से खाने में रखा हुआ है कि जब ऐसा कोई वाकया होगा उसको मैं ज्यादती कंसीडर करूंगा। सर इसमें बकायदा एक इंडिया में जो बहुत फेमस रेप केस था, उसके अंदर उन्होंने लोगों से बेसिकली वॉप्स कॉप की तरह के लिए इंटरव्यू करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कि क्या लगता है आपको कि भाई क्या मसला क्या था। और सब ने लड़की को ये ब्लेम किया कि रात को वो 2 बजे, वो चाहे अपने शौहर के साथ थी या चाहे अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, उसने स्लीवलेस पहनी हुई थी। इस वजह से प्रोवोक हुए लोग और उन्होंने ये काम किया। तो वो प्रोवोक जो होने वाला एलिमेंट है ना, वो पहले आया, उसके बाद बात की उन्होंने उस हीनियस क्राइम की। तो वो इधर भी यही रिफ्लेक्ट होता है। और रिसर्च एक हुई कंक्लूड कि बेसिकली 200 विक्टिम्स थे, बेसिकली जेल में प्रेजेंट थे। उनसे जब ये कहा गया ना आपने ज्यादती की, नहीं हमने ज्यादती तो नहीं की, कि आपने ये किया है, ये क्राइम, उसको वर्डिंग चेंज की, हाँ हमने ये किया है, ज्यादती नहीं की। बेसिकली वो शी वाज, यू कुड से कि वो मतलब चाह रही थी, मैंने कर दिया। अब अगेन देखें ना, फिर ये मैं वही कह रहा हूँ कि चूंकि आपने डिफाइन ही नहीं किया हुआ, आपने मर्द को, चूंकि हमारे फेमस पीएम साहब, हैंडसम साहब भी कह के गए थे मैन आर नॉट रोबोट्स, और इस तरीके की बातें हम अक्सर कहते रहते हैं, और हम समहाउ जस्टिफाई करते हैं कि यार अगर एक लड़की मुझे नजर आ रही है ऐसे, वो प्रोवोक करती भी नजर आ रही है, तो मैं क्यों ना करूं। ठीक है, ऑफिशियल स्टेटमेंट सीसीपीओ साहब की याद है मोटरवे इंसिडेंट में, ठीक है, वो घर से क्यों निकली, वो घर से उस टाइम पे वो मोटरवे में वो क्यों रुकी है, इदारे के तौर पे बात ये मान लिया, चल लें आपकी, हम ये घटिया दलील भी मान लेते हैं, ठीक है। आपने अपनी जिंदगी के कोई प्रिंसिपल सेट किए हुए हैं, आपने अपनी जिंदगी की कोई लिमिट, कोई बाउंड्री लगाई हुई है कि मैं ये काम करूंगा और ये काम कभी नहीं करूंगा। आपका जो मर्द है, जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, और जिसको आप समझते हैं कि उसके पास माशरे को लीड करने का इख्तियार है, मज़हब की तरफ से भी, कानून की तरफ से भी, समाज की तरफ से भी, उसकी आपने इतनी तरबियत की हुई है, मतलब वो इतना है, कल को आप उसको बॉर्डर पे लड़ने भेजें और वो एक लड़की देखेगा और वो तो फिर वहीं से प्रोवोक हो जाएगा, किसी और काम पे निकल जाएगा। या आप किसी को पीएचडी करने के लिए बाहर भेजें, पढ़ने के लिए भेजें, वो बाहर जाके 2 गोरियों को निकरों में देखेगा तो वो तो प्रोवोक हो जाएगा, तो वो अपना काम छोड़ देगा। तो यानी आपने अपनी जिंदगी में जो मर्द है उसकी कोई तरबियत करनी है, उसको कुछ डिफाइन करना है, उसको कुछ बताना है कि बेटा तुम्हारी भी कोई लिमिट्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी कोई प्रेफरेंस है, तुम्हारा कोई टेस्ट है, तुम्हारी कोई चॉइस है, ठीक है, और नो मीन्स नो है। आप किसी को आस्क आउट करें, इसमें कोई मसला नहीं है, अगली ने नो कह दिया तो आप अपना रास्ता ले, ईगो पे ना ले जाएं अपनी, आप उसको अपनी, अच्छा एक लड़की ने आपको रिजेक्ट किया, आपको लगता है कि आपकी जात ही खत्म हो गई, आपको तो उसने इंसल्ट कर दिया, ह्यूमिलेट कर दिया, यू हैव नाउ अ राइट टू इंसल्ट हर या टेक अ रिवेंज। ये पागल लोगों की निशानी है। तो आपके माशरे में ना पागल फिर रहे हैं, जो डेंजरस है। अब ये चीज हम सबको पता है, और ये है वो फियर जिसकी वजह से हम औरतों के ऊपर सख्ती करते कि बाहर ना जाओ, क्योंकि हमें पता है कि बाहर दरिंदे फिर रहे। बिल्कुल ऐसे ही है।
शादियां करके भी जो हम बहनोइयों से, दमादों से डरते हैं ना, वो इसीलिए डरते हैं क्योंकि हमें पता है कि इन सब के अंदर एक ना एक दरिंदा है। सर आयरनी ये है कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं घर वालों को, और बाहर जो कोई प्रोटेक्ट कर रहा है दूसरे वाले को, उससे हम डर रहे हैं बेसिकली। वो ये ऐसा लूप है। सो हम अगेन फिर वो वाली बात है ना कि आप सोसाइटी को बेटर नहीं करना चाहते, आप बस किसी तरीके से अपने बच्चों को और जो आपकी रैयत में लोग हैं ना, आप उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और ये मुमकिन नहीं है। आपने माशरे को ऐसा बनाना है कि जहां पे एज एन इंडिविजुअल अगर मेरे सर पे कोई नहीं भी है तो मेरा माशरा इतना इवॉल्व हुआ हो, मेरी स्टेट इतनी इवॉल्व हुई हो कि मुझे कभी फील ही ना हो कि मेरे सर पे कोई नहीं है, मेरा कोई आसरा होना चाहिए ना। तो आप माशरा इवॉल्व नहीं होने दे रहे, आप कह रहे माशरा ऐसे ही गंदे का गंदा रह जाए, ये कीचड़, ये गलाजत, ये रहे। नहीं सर, गंदे से गंदा है। मैं अपने घर के गिर्द मैं चूंकि अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं गार्ड भी रख लूंगा, मैं ऊपर करंट वाली तारे भी लगा लूंगा, मैं बाहर गार्डन में कुत्ता भी छोड़ दूंगा, मैं अपने पास एक गन भी रख लूंगा, उसके बाद मैं डर डर के भी जीऊंगा, ये मुझे कबूल है। लेकिन एक सोसाइटी बेहतर हो कि जहां पे मैं सुकून से रह सकूं, वो मुझे कबूल नहीं है। सो ये एक वही वाली बात है कि जब तक आप प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करोगे और विक्टिम ब्लेम करके अपनी जान छुड़ाते रहोगे, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आपको प्रॉब्लम एड्रेस करना है, वो प्रॉब्लम जहां से भी आ रहा है। देखें, हम सेक्सुअल एजुकेशन के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। जीरो। हम कहते हैं स्कूल कॉलेजेस में हम बिल्कुल सेक्सुअलिटी के ऊपर या सेक्सुअल एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करेंगे। वेरी फाइन, आपको नहीं करनी, फिर आप कहीं भी ना करें। फिर जैसे ही एक कैरेक्टर, एक इंसान 12 साल 13 साल की उम्र क्रॉस करता है तो उसको शरई हवाले से आप एजुकेशन देना शुरू कर देते हैं ना। आप उसको गुस्ल का तरीका भी बताना शुरू कर देते हैं, आप उसको पीरियड्स के बारे में भी बताना शुरू कर देते हैं, आप उसको जना के बारे में भी बताना शुरू कर देते हैं। बताते हैं ना उसको, आप उसको हलाल हराम की तमीज़ सिखाते हैं। या तो हो कि आप नहीं सिखा रहे, आप सिखा रहे हैं। तो जब आप उसको ये सिखा ही रहे हैं, यानी ये तो आपको भी पता है कि जहां से प्यूबर्टी आनी है, बलूगत आनी है, तो वहां से क्वेश्चन आना शुरू हो जाना है, लड़के का भी और लड़की का भी, कि ये मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, सर्टेन नीड्स आपके अंदर जो है वो डेवलप हो रही हैं। तो अगर आप उसको पहले से ये बताना शुरू कर दो कि बेटा गुड टच ये होता है, बैड टच ये होता है, किसी को आपने इतना अपने करीब आने देना है, किसी के साथ आपने कहीं नहीं जाना है, और फिर आस्क आउट कैसे करना है, नो मीन्स नो क्या होता है, कंसेंट क्या होता है, ये अगर आप समझा देंगे और साथ आप अपना हलाल हराम भी समझा देंगे तो इसमें कोई मुजायका तो नहीं है। नहीं, वो नहीं समझाना, वो बुराई की जड़ है। ठीक है, बात ही ना करो उस पर। कंसेंचुअल सेक्स हमारे नजदीक इंतहाई बुरी चीज है। ठीक है, चलें, उसकी जो भी रीजन है, आप उसको बुरा समझना चाहते हैं, आप बिल्कुल समझें। मुझे आप लोग कहेंगे कि तुम शायद उसकी प्रमोशन कर रहे हो, आई एम नॉट एंडोर्सिंग इट, आई एम जस्ट सेइंग कि जितना बुरा आप कंसेंचुअल सेक्स को समझते हो, उतना बुरा आप रेप को भी समझो ना। वहां आप जस्टिफिकेशन देने लग जाते हैं। हाँ, ये उसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये तो ऐसे हुआ, ये तो वैसे हुआ, चूंकि रात थी, चूंकि वो अकेली निकली थी, चूंकि स्लीवलेस पहनी हुई थी। अरे भाई बस छोड़ दो। कंसेंचुअल हो जाता वहीं तो वो बहुत बड़ा एक वो, मतलब कंपैरेटिव देखें अगर, ये भी एक। आप मुझे बताएं ना कि इस मुल्क में रोजाना छोटे बच्चों की खबरें आती हैं, वो जो रिपोर्टेड हैं, जो रिपोर्टेड है, उनके कपड़ों में क्या मसला होता है? कोई मसला नहीं होता ना। और ये लड़कियों को छोड़ें, लड़कों के कपड़ों में क्या मसला होता है? 6-6 साल की बच्ची, 8-8 साल की बच्ची, उनके कपड़ों में क्या मसला है? सो कपड़ा मसला नहीं है ना, जहन का मसला। ठीक है, ये जहन का मसला है। और फिर बात बहुत आगे निकल जाएगी। मतलब हम उसको अनफॉर्चुनेटली अपने मीडिया से भी, हमारी जो रिलीजियस पर्सनैलिटीज हैं, वो भी, कोई भी जो है ना वो पॉपुलर ओपिनियन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। हाँ, क्योंकि वो थ्राइव कर रहे हैं ना सर उसके ऊपर, वो क्योंकि पब्लिक क्रिटिसिज्म आएगा। तो आप पब्लिक क्रिटिसिज्म आएगा, उसको वो करने के लिए आप कहते हो कि अच्छा ठीक है, जो चीज जैसे है वो चल रही है, वो चलने दो। तो अगर एक 12-14 साल का लड़का जाता है और वो मेंबर पे भी इसी तरीके की बात सुन के आता है, और वो टीवी आके लगाता है और ड्रामे में भी वो इसी किस्म की चीज़ देखता है, उसके बाद वो क्लासरूम में जाता है और वहाँ पे भी इसी किस्म के जोक्स चल रहे हैं, टीचर भी इसी तरीके का मजाक कर रहा है, बड़ों की महफिल में बैठता है तो वहाँ भी यही सब कुछ हो रहा है, तो उससे फिर क्या गिला करना, उसने यही प्रोडक्ट बन के फिर बाहर आना है। तो आपको एक एक एरिया के ऊपर
बात करनी पड़ेगी। एंड दैट्स द इशू कि जब हम बात करना शुरू करते हैं ना, ठीक है, तो फिर वो कहते हैं यार आपका कोई पर्सनल एजेंडा है। अच्छा, और वो बॉक्स में भी डाल देते हैं, अच्छा ये तो उस कैटेगरी के लोग हैं, ये उस कैटेगरी के लोग हैं, ये उस कैटेगरी के, और जो मेजोरिटी खड़ी है वो 80-90% वही बात है, एक पेट्रियार्कल नैरेटिव के ऊपर चलते चले आ रहे हैं, तो वो उनका ज़ाहिर है फैन फॉलोइंग भी सर वैसी होगी, व्यूज़ भी वैसे होंगे, आवाज़ें भी वैसी आएंगी, और वो तरीके का रिस्पॉन्स भी वैसा आएगा। लेकिन अगर आप वो यहाँ यहूदी एजेंडा है, ठीक है, या फहाशी फैला रहे हैं, ठीक है, या ये 2-3, पर सर इसमें जो अनफॉर्चुनेट थोड़ा सा रिस्की एरिया वही है कि मैं एटलीस्ट अपने सर्कल में बड़े वैसे लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, मतलब ये कि पढ़े लिखे से मुराद ये कि डिग्रीज भी हैं और समझते हैं, अंग्रेज़ी भी पढ़ी हुई है, उर्दू भी पढ़ी हुई है, हर चीज़ को ज़रा नॉलेज से भी लेना देना है, लेकिन उसके बावजूद कुछ डब्बों में अनकॉन्शियसली ऐसे जकड़े हुए। यार वो मुझे देखें, फिर वही वाली बात होती है कि अगर मैं सिक्योर हूँ ना, ठीक है, किसी एक ऐसी जगह पे हूँ, तो मैं कभी भी स्टेटस को चेंज नहीं करना चाहूँगा। आपको ये जो आवाज़ें ज़्यादा सुनने को मिलती हैं ना, जो इवन पढ़े लिखों की भी, वो मर्दों की तरफ से मिलती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और वो इसलिए मिलती हैं क्योंकि वो इस निज़ाम को क्यों बदलना चाहेंगे। yes. उनको क्या मसला है? उनको बेसिकली मसला है नहीं, तो जब उनको मसला है नहीं तो उन्होंने निज़ाम बदलना भी नहीं है। अब उसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यार आपको नहीं है मसला, आप इस स्टेटस को के साथ हैप्पी हैं, फाइन, जिसको है उसको तो सुनने दो ना। तुम डिफेंड करने भी आ जाते हो, हाँ, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तो वो डिफेंड इसीलिए करने आते हैं क्योंकि अपनी इनसिक्योरिटी है, ये अपने फियर है। हमें ये लगता, मैं वही कह रहा हूँ ना, हमें हमारी अपनी जो, वैसे हम बहुत ये बातें करते हैं कि मोहब्बत के ऊपर हमारी बड़ी शायरी है, बड़े अफसाने हैं, बड़ा लिटरेचर है, और इश्क मजाजी भी लोगों को पता है और इश्क हकीकी भी लोगों को पता है, और जितना, बल्कि एक ज़माने में तो ये भी होता था कि अंग्रेज़ी में तो एक लफ्ज़ है लव, यहाँ पे तो इश्क ही 8 मकाम है। तो जितना हमने प्यार को समझा है उतना तो किसी ने समझा ही नहीं। अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग है आपको माशाल्लाह प्यार की, फिर डर किस बात का? फिर अगले को फैसले का इख्तियार देते हुए आप डरते क्यों? हो क्या रहा है? तो ये इनसिक्योरिटीज हैं आपकी, आप किसी ना किसी तरीके से पाबंद करना चाहते हो। मेरे पास पैसा होगा ना तो मैं कोशिश करूंगा मैं पैसे से कंट्रोल करूं, मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं समाज का सारा, रवायात का, मजहब का, मैं कोई ना कोई ऐसा कार्ड खेलना चाहूंगा कि यार ये मुझे मिल जाए। क्यों? क्योंकि मुझे डर ये है कि अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो ये मुझे छोड़ देगी। तो आप अपने आप को बिल्ड कर लो ना कि अगली आपको ना छोड़े। हाँ, बिल्कुल सही है। आप अपने आप को इतना अट्रैक्टिव क्यों नहीं बनाते? और अगेन ये हमारा फियर है। इसमें अगर आप वैसे देखें ना तो मैं बल्कि यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पे वो बेताशा स्टूडेंट ना मुझसे सवाल करे, सर औरतें बेवफा क्यों होती हैं, सर औरतें बेवफा क्यों होती हैं। मैं उनसे कह रहा यार मैं कुछ और बात करने आया हूँ, अब मैं इस सवाल का मैं क्या जवाब। सो अब ये एक हमारी एक वो बनी हुई है कि औरतें बेवफा होती हैं और वो सिविक की गाड़ी होगी तो वो बावफा भी हो जाएंगी और ऐसे भी हो जाएगा और वैसे भी हो जाएगा। वैसे आप जनरली देखें तो सेक्रीफाई किसने की है रिलेशनशिप्स में, ठीक है। सो उसके बाद भी आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं। सर इसमें ना एक कोई डायनामिक, मैं अपने हमारे जो क्लियर स्टेटिस्टिक्स हैं उससे ज़रा मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। हम इदारा जो चलाते हैं, जिसमें आपसे जिक्र भी हुआ था कि मैच मेकिंग है, साइकोलॉजी है, हर चीज़ है, ठीक है। हम अपनी तरफ से पूरा रिफॉर्म तरीके से लोगों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाना चाह रहे हैं कि भाई पार्टनर प्रेफरेंसेस ये ऐसे हैं, आप इस तरह से नेविगेट करें, शादी का दायरा बड़ा मैच्योर है, इसको इस तरह से देखें। लेकिन ज़्यादातर लोग वो उन बेसिक चीज़ों पे खड़े हैं जिसमें हमारे स्टेटिस्टिक्स में ये चीज़ सामने आती है कि हमने 100 प्रोफाइल इकट्ठी की लड़कियों की, 100 प्रोफाइल इकट्ठी की मर्दों की। ये रीसेंट डेटा हमने कंपाइल, उसमें एक लड़की जिसने 1 मिलियन प्लस भी उसकी सैलरी है, वो भी कह रही है कि 1 मिलियन प्लस से ज़्यादा लड़के की सैलरी हो। और ये 96% रेशो है औरतों की जिन्होंने ये बाकायदा ये चीज़ का मेंशन किया है कि हमारे से ज़्यादा ही फाइनेंस हो। और मर्दों के हिसाब से ये कि फ़ाइनेंस जो है 96% से 97% मर्दों का था कि नहीं भी है तो चलेगा। लेकिन अब उनके उसमें खूबसूरत हो, प्यारी हो, और मतलब हसीन हो, टर्किश ड्रामा की हीरोइन हो, नाक ऐसी हो, और हकीकतन ये एग्जैक्ट लिखवाते हैं। वहाँ कहाँ पर्सनैलिटी रह गई,
वहाँ कहाँ मेंटल कंपैटिबिलिटी रह गई, वहाँ कहाँ किसी की सैपियोसेक्सुअलिटी रह गई। हर चीज़ तो तेल लेने चली गई जब वो सुपरफिशियल तरीके से ही जी सैलरी से स्टार्ट हो रहा है एक बंदे का ग्राफ, तो फिल्टर आउट हो गई ना लिस्ट जो आपके साथ पर्सनैलिटी में मैच कर रहा था। तो वो एक बड़ा ये रियलिस्टिक है, ये जो आजकल सिचुएशन चल रही है उस हवाले से कुछ कहना चाहते? आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि ये ही है, और उसकी वजह यही है कि अनफॉर्चुनेटली हमने देखा ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास पावर है, अगर आपके पास पावर है तो आप अपनी फैमिली को बेटर रख सकते हो, एक वुमेन का फ्यूचर सिक्योर होता है। तो और फिर वो इस किस्म की बातें कि जब बेटा भूख दरवाजे से अंदर दाखिल होती है तो प्यार खिड़की से बाहर चला जाता है, और ये वो इस तरीके के सर ये भी इंडोर्स नहीं की जाती है, ये इंडोर्स की जाती हैं। ये बिल्कुल अगेन चूंकि मर्द और औरत के हमने रोल ही इस तरीके से डिफाइन कर दिए हुए हैं कि मर्द का काम है कमाना, ठीक है, और वो अच्छा कमाए और जितना कमा सकता है कमाए, और नो मैटर कैसे कमाए। वो किसी का हक मार के आ रहा है, वो रिश्वत लेके आ रहा है, वो लॉ तोड़ के आ रहा है, वो करप्शन करके आ रहा है, छोड़ो। और दूसरी तरफ उसको हसीन होना चाहिए, उसमें टैलेंट है, उसमें गुण है, उसमें हुनर है, उसकी सोच कैसी है, सब चीज़ें पीछे रह जाती है। बहू प्यारी लगनी चाहिए। आप किसी को दिखाएं तो आप कहें कि ये है भाई कमाल, एक वो लेके आर्ट पीस के तौर पे जैसे देखते हैं। अब इसमें मैं अक्सर एक चीज़ ये कहता हूँ कि मैं जब किसी कंटेंट का प्रपोजल बना रहा होता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना कंटेंट से, वो अगर क्लियर होगी ना तो आपकी इवैल्यूएशन भी बहुत क्लियर होगी। अगर मैंने सोचा है ना कि मैं एक वीडियो से वायरलिटी लूंगा, तो मैं उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इसके बाद मुझे इज्जत भी मिलेगी। yes. जरूरी नहीं है, मिल सकती है, मतलब जरूरी नहीं है। मेरा गोल था वायरलिटी लेना। एक वीडियो है, अगर मैंने सोचा है कि मैं उस वीडियो को बना के पैसा कमाना चाहता हूँ, ठीक है, तो फिर मेरा गोल बड़ा क्लियर है। तो जब आपने एक्सपेक्टेशन क्लियर रखी है तो आप अपनी इवैल्यूएशन भी बहुत क्लियर आउट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। जब आप रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपको फिर उसके हिसाब से ही अपना रिलेशनशिप भी बाद में इवेल्युएट करना चाहिए। रोना नहीं चाहिए। वो कहते हैं वो पैसे तो कमाता है लेकिन इमोशनली अवेलेबल नहीं घर नहीं आता, तो टॉक्सिक है, तो ये है, तो वो फिर एडजस्ट करें। सही है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आपने चॉइस रखी थी वो प्रायोरिटी पे थी। उस टाइम पे अगर आपने कंपैटिबिलिटी को प्रायोरिटी पे रखा होता, अगर उस वक्त आपने किसी इंसान की नेचर को प्रायोरिटी पे रखा होता, उसकी मेंटल अप्रोच को रखा होता, उसकी सोच को रखा होता, तो फिर आपको वही चीज रिजल्ट में भी मिलनी थी। ठीक है, तो आपकी चॉइस क्या थी? जो डिसीजन आपने लिया है, और अगर आपको एक हसीन लड़की ही चाहिए थी और शोशा ही चाहिए थी, तो वो शोशा ही देगी आपको। फिर आपकी एक्सपेक्टेशन ये भी होती है कि नहीं, वो एक बहुत अच्छी मदर में भी कन्वर्ट हो जाए, वो एक बड़ी ताबेदार बहू भी बन जाए, तो वो फेक जरूर कर लेगी। एक्ट अच्छा। और हम ना अनफॉर्चुनेटली ये भी एक रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, हम इतने हिपोक्रेट हैं, अंदर से हम सबको सिर्फ एक्टिंग चाहिए होती है। भाई तू मेरी इज्जत करती है या नहीं करती है, लेकिन बाहर किसी के सामने बस तूने मेरा भरम कायम रखना है। तू मेरे माँ बाप को बेशक दिल में बद्दुआएं देती हो, लेकिन तूने सामने अम्मी जी अब्बू जी करना है। well said. ठीक है, मस्जिद में जाना है, नमाज ऐसे पढ़नी है, कुर्बानी ऐसे करनी है, अंदर से अच्छे मुसलमान बने हो नहीं बने हो, नो मैटर्स, एक्ट पूरा करना है। हम सारे बड़े अच्छे एक्टर हैं, हमारा पूरा समाज बला का एक्टर है, बेरोज करीम तो कुछ भी नहीं उनके सामने। ठीक है, ये सारे एक्टर हैं। तो हमें बचपन से तरबियत ही एक्टिंग की मिली है, तो एक्टिंग तो वो कर लेगी। आप एक्टिंग के साथ खुश रहना चाहते हैं, रह ले। दैट्स व्हाट माई आर्ग्यूमेंट इज ऑलवेज। ठीक है ना, यही मैं कह रहा हूँ कि आप इख्तियार नहीं देते क्योंकि आपको रियल नहीं चाहिए, क्योंकि डर लगता है ना। रियल की तलाश में हो सकता है 10 लड़कियां आपको छोड़ के चली जाएं या 10 लड़के आपको रिजेक्ट करके चले जाएं, लेकिन फिर जो मिलेगा वो तो रियल मिलेगा ना, अपनी क्लियर। अच्छा सर, फिर ये होता भी यही है आजकल ना, एक वो फसाड बना के रखते हैं स्टार्ट मैरिज से पहले ना। वही बात है कि बेस्ट से बेस्ट ब्रांड्स पे जाके कॉफीज चलेंगी, पिज्ज़ा शिज़्ज़ा खाएंगे। अब वो हफ्ते में एक दफ़ा खाना हो रहा है, महीने में एक दफ़ा खाना हो रहा है, लेकिन एवरीडे आप मतलब वो तो नहीं अफोर्ड करोगे शादी के बाद। एक्सपेक्टेशंस वो सेट करेंगे, एक्टिंग चल रही है ना जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही आएंगे तो यार ये क्या हुआ,
तुम तो मतलब ये दिखाया क्या और हुआ क्या, अक्सर सुनते हैं ना जी, इन्होंने दिखाया क्या, वो रेंट पे घर लिया होता है, पता लगता है बाद में ये तो जनाब अभी अभी शिफ्ट हुए थे शादी से पहले। तो उस सारी सिचुएशंस में ये झूठ या धोखा देते किसको है इवेंचुअली, ऐसे जैसे सारी उम्र पता नहीं लगेगा या वो चीज़ें सामने नहीं आएंगी या वो उसे मुंह पे चपेट बाद में भी पड़ेगी डेफिनेटली। उसमें ना आई वुड से कि हम लोग चूंकि अनट्रेंड लोग हैं, हमने ना तो सेक्सुअल एजुकेशन ली है, ना हमने लव को कहीं प्रॉपरली समझा और एक्सपीरियंस किया होता है, ना रिलेशनशिप्स बनाए होते हैं, इजाज़त ही नहीं है। हमारे समाज में जो वर्ड है वो तो है लड़की फंसाना, ठीक है। तो जब आपकी अप्रोच ही लड़की फंसाना है या लड़की की तरफ से आ गए उसने बंदा पीछे लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये है ही, मतलब इसकी कॉनोटेशन ही आपको बता देती है कि यार ये थोड़ा 2 नंबर सा काम है। अब सिंसियरिटी वाला काम आप शायद कर ही नहीं रहे, वरना आपके पास कोई बेटर ट्रू वर्ड्स होते हैं। तो एक तो वो चीज़ होगी कि ये आपके होते हैं पास्ट के एक्सपीरियंसेस। उसके बाद जब आप रिलेशनशिप में जाते हो या वैसे भी आप सोचें कि जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं ना, तो आप हमेशा उसको अपनी गुड साइड ही दिखाते हैं। आपके घर कोई मेहमान आ जाएगा, आपके इलाके में कोई टूरिस्ट आ जाएगा, जैसे अब अंग्रेज़ यहाँ पे आते हैं तो हम एकदम से मेहमान नवाज हो जाते हैं, ठीक है, कि आओ जी मुफ्त खाओ, ये करो वो करो फलान करो, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम बड़े खुले दिल वाले हैं, हम बहुत बड़े, क्योंकि हमें पता होता है ये टेम्परेरी है, ठीक है, कुछ देर के लिए। तो कुछ देर तो मैं प्रूव कर सकता हूं। कुछ देर वाले सर, ये तो वाकई सही कह रहे हैं अभी, कुछ देर वाला जितना पार्ट है ना जिन जिन एरियाज में, सारा कुछ वो तो हम बेस्ट कर लेंगे, ठीक है, वो लड़की भी कर लेगी, लड़का भी कर लेगा, सही है। असल इम्तिहान शुरू होता है जब आप एक्चुअली में साथ रहना शुरू करते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि आपने पहले झूठ बोला था और अब आप जो है ना वो उससे भाग रहे हैं, होता ये है। अब ऑब्वियसली मैं एक लड़की से मिलने जा रहा हूँ जो अपने घर पे रहती है और हमने कहीं आधे घंटे घंटे के लिए मिलना है और उस दरमियान में हमारे आगे के कोई फैसले होने हैं, तो मेरी एफर्ट कुछ और है, मेरी तैयारी कुछ और है, मेरी बातें कुछ और है। ऑब्वियसली ये सिचुएशन आपको ऑटोमेटिकली उस तरीके का इंसान बना देगी, उसको भी आपको भी। जब आप साथ रहना शुरू हो गए हैं तो अब बहुत सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई ना। अब डिस्टेंस नहीं है, अब वो फियर भी नहीं है कि चीज़ ख़त्म हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, एक्साइटमेंट नहीं है। तो क्या हुआ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप डेड हो गया, अब आपको रीबिल्ड करना है ना। वो एक सिचुएशन थी, ये एक सिचुएशन है, उसमें तो आपके पास एक गुड फेस था ऑफर करने के लिए कि आपने दरवाज़ा भी खुद खोल दिया, आपने उसकी पसंद का खाना भी मंगवा लिया, ठीक है, और आप जाने से पहले जो है वो तैयार होके भी चले गए और उसके लिए भी आपने उसकी खूबसूरती को और एवरी चीज़ को अप्रिशिएट किया। ये चीज़ें उस वक्त थी, लेकिन जो अब बाद की चीज़ें हैं उसमें अगर दोनों कैरेक्टर इकट्ठे इवॉल्व कर रहे होंगे ना, हमारा ये भी एक बहुत इशू है कि हम समहाउ, चूंकि हम औरत को भी ला के बंद कर देते हैं एक डब्बे में कि तुम्हारा काम है घर संभालना और मर्द का काम है सिर्फ पैसा कमाना, तो उनकी दोनों की अपनी ग्रोथ भी तो रुक गई है ना, दोनों की लाइफ भी तो रुक गई है। पहले मैं दोस्तों में जाता था, बैठता था, ख्वाब देखता था, बातें करता था, प्लान करता था, वेकेशंस करता था, तो इन सारी चीज़ों का एक इफेक्ट होता था मेरे पे, उससे मेरी एक पर्सनैलिटी बनती थी। अगर आपने शादी के बाद मुझे कहना शुरू कर दिया कि नहीं आज से तुमने दोस्तों में भी नहीं जाना, आज से तुम्हारी वेकेशंस भी ख़त्म, आज से तुम्हारे अपने जो पर्सनल शौक हैं, कोई गेम खेलने का, फिल्म देखने का, ये भी ख़त्म, तो ये सारी चीज़ें मेरी पर्सनैलिटी को बनाती थी ना। तो अब मैं एक डेड आदमी, एक बस सुबह जाऊँगा नौकरी पे और मैं शाम को आऊँगा और मेरे पास फिर सुनाने के लिए दफ्तर के किस्से होंगे, मेरे पास तो कोई और बात ही नहीं होगी। सिमिलरली उसके पास क्या होगा जिसको आपने सुबह से शाम तक किचन में खड़ा किया, दीवारें देख रही है, आपका वेट कर रही है और फिर सारा दिन यही सोच रही है कि अब मैंने आगे क्या करना है। तो दोनों की ग्रोथ भी तो जरूरी है ना। जब दोनों ग्रो कर रहे होंगे, दोनों के पास कुछ इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होगा एक दूसरे के लिए। बट अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, जब भी आप किसी से मिलते हैं आपकी उससे एक्सपेक्टेशन क्या है। वो ना एक आप पिछले दिनों कहीं पे बैठे हुए बात हो रही थी तो मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा हमारे घर में ना अक्सर औकात इस चीज़ पे झगड़ा हो जाया करता था जब हम कहीं जा रहे होते थे बचपन में, कि अब्बू मेरे जब तैयार होके आते थे ना तो मेरी अम्मी को अब्बू की ड्रेसिंग अक्सर पसंद नहीं आ रही होती थी कि भाई आपने फिर वही वेस्ट कोट पहन लिया या आपने फिर वही कोट पहन लिया, फिर वही शूज़ पहन, वो नए पड़े हुए हैं तो वो पहन लें, ऐसे कर लें। तो हमारे अब्बू का वो उस ज़माने का बड़ा एक वो डायलॉग होता था ना कि जिसने मुझसे मिलना है उसने मेरे कपड़े थोड़ी देखने, और जिसने मेरे कपड़े देखने और उससे मिलना है उससे तो मैंने ही नहीं मिलना। अब ये जो भी उस दौर की एक सोच थी, ठीक है।
तो वो शेख सादी का भी एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि शेख सादी कहीं पे खाना पे मद्दू थे, तो वो गए तो आम से कपड़ों में चले गए, तो वो शेख सादी को एंटर नहीं होने दिया। तो उसके बाद शेख सादी गए, अच्छे से कपड़े पहन के आए और उन्होंने दस्तरखान पे आके वो खाने के जो शोरबे का जो बाउल था उसमें अपना ना अपनी कमीज डाल दी। तो सबने कहा क्या? उन्होंने कहा नहीं, ये इसके लिए है ना खाना, मेरे लिए नहीं है, तो ये खाएगा, अब ये खाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बातें कितनी अच्छी लगती है, ये हकायात कितनी इंटरेस्टिंग है। तो फिर आप कपड़ों से क्यों इम्प्रेस होते हो? फिर आप गाड़ी से क्यों इम्प्रेस होते हो? मतलब किसी के पास अगर अच्छी गाड़ी है लेट्स से, तो इसका क्या मतलब है कि वो अच्छा इंसान भी होगा? doesn't guarantee of course, बल्कि पाकिस्तान में ज्यादा चांसेस हैं कि ठीक है, और गड़बड़ है। हाँ, पता तो करें उसके अब्बे ने कमाई कैसे कमाई है, ठीक है, बट दैट्स नॉट आवर कंसर्न। मुझे बहुत सारे अक्सर औकात डीएम आ रहे होते हैं, कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, और अपने भी जब मिलते हैं, ओ यार तुम अपना सोचो ना यार, तुम किन चक्करों में पड़ गए हो, बस अपना सोचो, अपना सोचो। अच्छा, अब मुझे ये नहीं समझ आती कि अपना सोचो से इनकी मुराद क्या है? कि मतलब किसी के साथ मिल जाओ ना, पैसा बनाओ ना, नैरेटिव, हाँ, किसी को एंडोर्स करो, सही, ठीक है, पैसा बनाओ यार, तुम बस आराम से पैसा बनाओ। तो पैसा गारंटी नहीं है ना किसी भी चीज की। मतलब मैं ठीक है, चलो मैं बना लेता हूँ पैसा, उसके बाद ये जिन्होंने पैसा बनाया हुआ है ये सब बहुत सहमत है, खुश है जिंदगी में, इनको कोई डर नहीं लगता। बच्चे सारे अपने बाहर भेज रहे हैं, आज जिसके पास पैसा है वो अपना बच्चा बाहर भेज रहा है। क्यों नहीं रख रहा है इस मुल्क में? क्योंकि उसको पता है कि वो इस मुल्क में अपने बच्चे को रख ही नहीं सकता, इस माशरे में रख ही नहीं सकता, डरता है। तो फिर पैसा बनाने से ज्यादा बेहतर ये काम नहीं है कि मैं मतलब इतनी लंबी रेस में पढ़ूं कि पहले मैं मिलियंस कमाऊं, अपनी सारी जिंदगी उसमें बर्बाद करूं, और उसके बाद अपने बच्चे को उठा के बाहर भेज दूं, फिर वो वहां जाके स्ट्रगल करे, वहां जाके रुले। तो थोड़ा सा एफर्ट इस माशरे में डाल देते हैं। सो सेम अप्लाइज टू, जैसे एक देखें, एक यूनिट की बात कर लें, यानी एक रिलेशनशिप की बात कर लें या एक माशरे की बात कर लें, वो एक उसके ऊपर अप्लाई होता है कि आप अपनी प्रेफरेंस तय कर लें पहले से। और ये अगेन इसमें जो आपका भी डाटा कह रहे हैं ना कि लड़कियां अपने से ज्यादा सैलरी, मिलियन कमाते हुए भी अपने से ज्यादा, क्योंकि बचपन से उसको यही सिखाया गया है। तो जो अब आपके पास बच्चे हैं उनको बचपन से डिसीजन लेने दें, गलत डिसीजन लेने दें, ठीक है। आप उनके सर पे, ये नहीं कहता कि उसको सोचो में उंगली डालने दें और करंट लगने दें और वेट करें, नहीं, ये ना करें। अच्छा, इसमें भी ना एक चीज़ वो लोग समहाउ वो रिलीजियस एंगल के साथ जोड़ के उस चीज़ को समहाउ कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जा रहे हैं हम इस चीज़ के कि प्रोवाइडर जो है वो मर्द को बनाया गया और इस तरह से सिनेरियो मेक सेंस। आप एक सेकंड उसको रख देते हैं, चले है ऐसा ही है, लेकिन मना तो नहीं किया गया ना कि कोई काम नहीं कर सकते। मतलब हिस्टोरिकली हमें बहुत से रिलीजियस कॉनोटेशन में भी हमें मिल जाते हैं, लेकिन द पॉइंट है, वही बात है जो डेटा क्लियर करता है कि मॉडर्न डायनामिक्स चेंज हुए हैं, सारा सिनेरियो चेंज हुआ है। अगर आप थोड़ा सा बांट लेंगे एफर्ट को तो आपके रिलेशनशिप के लिए आपके पास टाइम मिल जाएगा। एक जो सारा वो गट्ठा उसने लिया हुआ है सुबह से लेके रात 9 बजे आके फ्रस्ट्रेशन अपनी, फिर उस पर वो जो पहली 4 दीवारियाँ देख रही है और वो सारा मामला, तो ये समहाउ लोग फिर भी उसको उसी ऑब्वियस एंगल से देखते हैं। और इतनी जो चीज़ जिस चीज़ के लिए हमें भी डेडलॉक सा फील होता है ना कि यार ये कैसे इस चीज़ से निकलें, कैसे नेविगेट करें, कैसे एक्चुअल में रिलेशनशिप्स को बेहतर करें, कि इंतहाई खूबसूरत खातून, इंतहाई एजुकेटेड, ठीक है, जो कहीं बेस्ट क्रीम इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, उनके डेटास भी बता रहा हूँ, उनका भी यही हाल है कि जिनकी बेस्ट से बेस्ट हैं और उसके बाद वो ये 3 months 6 months 1 year हमारे सामने आता है ये डिवोर्स केस है, मैरिटल स्टेटस डिडंट वर्क आउट, क्योंकि उसमें वही सुपरफिशियलिटी देखी जाएगी। और कमिंग टाइम में एक्सपेक्टेड डिवोर्स रेशियो कह रहे हैं विल रीच अप टू 50 to 60% विद इन अ डेकेड ऑफ मैरिज। ये स्प्लिट होगा और ये कोलैप्स करेगा ये इंस्टीट्यूशन। ये सब कुछ होने के बावजूद वो उन्हीं वैल्यूज़ को होल्ड किए बैठे हैं जिससे अपना ही नुकसान है, सोसाइटी का नुकसान है, और वही बात है लोग उनसे मिलते हैं तो वो हमारा भी नुकसान इसी तरह ही करते हैं। ये डेडलॉक को थोड़ा सा मतलब यार इसमें होपलेस नहीं होना चाहता मैं, लेकिन नहीं, इसमें 2-3 चीजें 1 by 1 चलते हैं। पहली होगी डिवोर्स। अब डिवोर्स को हम समझते हैं कि शायद हमारा फैमिली सिस्टम जो है ना वो डाउन हो रहा है। सो आई डिसएग्री कम्प्लीटली। आपका फैमिली सिस्टम नहीं वो हो रहा, पहले जैसे तैसे औरत बेचारी शादी चलाती चली आज, ठीक है, वो मारकुट आती थी खा के, आप उसको वापस भेज देते थे। आप में इतनी जरूरत तो होती नहीं थी कि जाके बेनोई को पकड़ें और दामाद को पकड़ें और उसको कुटें, तो आप उसको वापस भेज देते थे। वो उसी टॉक्सिक, उसी एब्यूसिव माहौल में रहती थी,
बच्चों को वो या तो उनके अंदर भी वो जहर भर देती थी कि जो आगे से बच्चे जवान होते थे वो भी उसी किस्म के निकलते थे, वो या कोई बाप से नफरत करता था, कोई वैसे ही खराब हो गया होता था, क्योंकि फिर वो तो देखिए एक ऐसे माहौल में तो आप क्या ही तरबियत करेंगे ना, जहाँ पे आपको कुछ भी बोलने की इजाज़त नहीं है। अब उसको थोड़ी सी उसकी टेंशन ख़त्म हुई है औरत की, वो अलग हो जाती है, वो अलग हो जाती है, वो कहती है मुझे नहीं रहना इस माहौल में। तो अब आपको लग रहा है कि आपका फैमिली सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, आपका फैमिली सिस्टम कोलैप्स नहीं कर रहा। They are standing for their rights. They are standing for their rights in most of the cases. कहीं पे of course औरत की भी गलती होगी। इसमें दो चीज़ें आती हैं जो हमने अपने मतलब दायरा, हम तो केसेस एवरी डे डील कर रहे हैं। एक केस ये आता है कि बहुत रेयर केसेस है जिसमें ग्रेसफुल डिवोर्स है, जैसे डिवोर्स लेनी चाहिए, डिवोर्स इज टोटली नॉर्मलाइज्ड, कोई मसला नहीं, अच्छा है, बेहतर है कि जी आप जनरेशन ही खराब कर रहे हैं। आ गई ना। अब वो वहाँ पे कैरेक्टर असैसिनेशन है, फलाना है, ये वो पूरा उसको मतलब बहुत बुरे लेवल की। फिर उसमें ये है कि जी फलाना कोर्ट में केस चल रहा है, इधर चल रहा है, मतलब मोस्टली केसेस की बात कर रहा हूँ। फिर सेकेंडली आते कि वहाँ से उठ के अब दोबारा माँ बाप के घर चले जाते हैं, लें जी अब दोबारा लाइबिलिटी। देखिए अभी अब तो बनता है लाइबिलिटी के तौर पे कि 18 साल से आपकी उम्र बढ़ गई है, डिसीजन आपने लिया, अपने पाँव पे खड़े हुए, उसके बाद इधर क्यों फिर आपका हाथ जो है थोड़ा सा वो हो गया। अब पेरेंट्स के लिहाज से भी तो सोचे ना, सारी उम्र तो नहीं खिलाने बैठे, ऑफ कोर्स नहीं खिलाने बैठे। अब वो या तो आपने अगर करना है उस सोसाइटी में, अगर आप स्टैंड के लिए खड़े हो तो फिर हर चीज के लिए खड़े, प्रोफेशन वो है ना कि जो एक ग्रेसफुल डिवोर्स है ना, वो चूंकि हम जब एक रिलेशन खत्म करने जा रहे होते हैं तो ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिवोर्स। आप जिस कंपनी में काम करते हैं ना, आप वहाँ पे सिंपल एक रेजिग्नेशन दे देना, तो वो कोशिश करते हैं आपकी सैलरी रोक लें आखिरी महीने की, वो आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हो, एम जलील कर, भाई मैंने एक नौकरी छोड़ दी, मेरा नहीं दिल किया, मुझे कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई है। तो ये भी आपकी ना एक अजीब मेंटालिटी का मसला है कि जब भी कोई आपको छोड़ के जाने लगता है तो आपको लगता है मेरी ह्यूमिलेशन हो रही है, और आप जलील हो जाएंगे, वकीलों को पैसे दे रहे होंगे, अदालतों में खड़े हो रहे होंगे, गंदी बातें खुद भी कर रहे होंगे, गंदी बातें सुन भी रहे होंगे, एक उस पे नहीं जाएंगे, पहली चीज। अच्छा, दूसरी बात थी प्रोवाइडर के रोल वाली। आपके मुफ्तियान बैठ के ये कह रहे होते हैं कि नहीं जी औरत का ये रोल नहीं है, ओके नहीं है, चलें, नहीं होगा, मैं डिसएग्री करता हूं लेकिन नहीं होगा। अपने दिल पे हाथ रख के बता दें, आपके जो 4 और 5 साल के छोटे बच्चे हैं, आप इनको स्कूल में मेल टीचर के पास भेजना चाहेंगे या फीमेल टीचर के पास भेजना चाहेंगे? आपकी माँ जब बीमार हो जाती है, आपकी बहन जब बीमार हो जाती है, आपकी बीवी जब बीमार हो जाती है, आप उसका फीमेल डॉक्टर से चेकअप कराना चाहेंगे, मेल डॉक्टर से करवाना चाहेंगे? अच्छा, फिर वो हो जाता है कि अच्छा चलो हाँ ये 2 प्रोफेशन ठीक है, टीचर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, ठीक है, इंजीनियर नहीं बनने देंगे, पायलट नहीं बनने देंगे, आर्टिस्ट नहीं बनने देंगे, राइटर नहीं बनने देंगे। देखें, हर एंगल हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर आपका इस चीज़ पे बिलीफ है कि खुदा ने मर्द और औरत 2 थोड़े से अलग क्रिएचर वो बनाए हैं ना, तो उन दोनों की अपनी अपनी सोच है, और वो दोनों सोचें जब इकट्ठी आएंगी तो सोसाइटी में एक बैलेंस आएगा, एक कंट्रीब्यूशन आएगी, ठीक है। एक ही एंगल अगर आता रहेगा और वो मुसलसल आता रहेगा और दूसरे की आवाज दबी रहेगी तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ में एक साइड मिसिंग है, ठीक है। तो अगर आपके आर्ट में औरत की कंट्रीब्यूशन होगी तो आपका आर्ट बैलेंस होगा ना, औरत और मर्द दोनों के लिए होगा, मर्द औरत के लिए डिसाइड नहीं कर रहा होगा, औरत की अपनी से होगी। अगर आपकी लेजिस्लेशन में औरत होगी तो वो औरत के एंगल से बात कर सकती होगी ना, जाहिर है कि डायरेक्टली रिलेट कर पाएगी, रिप्रेजेंटेशन बेहतर होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी उसकी। तो आपको औरत लॉयर भी चाहिए, आपको औरत डॉक्टर भी चाहिए, आपको औरत जज भी चाहिए, आपको औरत इंजीनियर भी चाहिए, क्योंकि उसने अपने हिसाब से डिसीजन लेने, वो 50% ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए ये ग्रोथ आपको चाहिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रोवाइडर। मैं इसीलिए कह रहा था आप ना खाओ भाई उसके पैसे, आपकी गैरत चैलेंज हो जाती है ना, आप रह लो गरीबी में, आप ना लो बेटी के पैसे, ना लो बीवी के पैसे, उसे तो कमाने दो ना, बिल्कुल ऐसे, और सोसाइटी में उसको कंट्रीब्यूट तो करने दो। इसमें अदिल भाई वो जॉर्डन पीटरसन के कुछ फैन आ जाते, कहते हैं ये सारी जॉब्स ये जो कूड़ा साफ करने वाली, बिल्डिंग्स बनाने वाली, मजदूरों वाली सारी मर्दों के लिए रख दी हैं, औरतें सारी प्रिविलेज जॉब्स करेंगी, ये वो। सर वो जाहिर बात है कि बेसिक वही तो स्ट्रक्चर वही है कि भाई अगर आप फिजिकली किसी चीज़ के लिए अनेबल हो, बेहतर और बेहतर किया कर सकते हो तो ऑफ कोर्स गो डू इट। अगर कोई इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, मेंटली कोई ऐसा इंट्यूशन के साथ, क्योंकि मैंने देखा क्रिएटिव एंगल में तो हमारी खुद टीम में बहुत ज़्यादा फीमेल हैं, बल्कि ज़्यादातर फीमेल्स ही हैं, ऐसा एंगल डिकोड करती हैं जो शायद मैं ऐसा मर्द मेरे से नहीं सोचा जाता।
ऐसा क्रिएटिव एक एलिमेंट लेके आती हूँ मैं, कहता हूँ यार ये हम लोग इतना ऑब्वियस ट्रक फंसे हुए थे और ये देखें ये लेयर आ जाती है बड़ी मजे की, तो वो बेहतर कर सकती हैं, वो कर यार अगेंस्ट करने लग जाते हैं। जेंडर देखिए ये जेंडर की डिबेट नहीं है, और दूसरा ये ना बड़ी बुलशिट बात है, ये जो पीटरसन के और इस तरह के लोगों की आपने कोट की ना, अशफाक साहब की मुझे याद है हम छोटे थे तो अशफाक साहब का मैं एक जाविया प्रोग्राम उनका आया करता था। जी। तो उसमें ना उन्होंने अपने साथ बैठे हुए लोगों से पूछा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी किसके हाथ में है, और फिर उन्होंने कहा पाकिस्तान की इकॉनमी साउथ पंजाब की औरतों के हाथ में है, क्योंकि जो कॉटन है ना वो लगा तो मर्द सकता है, लेकिन जो उसका फूल है वो मर्द का हाथ सख्त होता है, तो वो उसको ना तोड़ नहीं सकता, तो वो विमेन बहुत तेजी से प्लग करती है कॉटन, और उस पौधे को नुकसान पहुंचाए बगैर वो सीधा उसमें से निकल। तो वो जो औरत है जिसका आपको पता ही नहीं है, वो कंट्रीब्यूटर ऑलरेडी आपकी इकॉनमी में है, आप उसको पे नहीं करते। जो लकड़ियां काट के लाती है वो कंट्रीब्यूटर है, आप उसको पे नहीं करते। जो हजारों साल से थापियां बना रही है, जो एज अ फ्यूल काम करती है, वो कंट्रीब्यूटर है, आप उसको पे नहीं करते। ठीक है, वो सारे गंदे काम वो भी कर रही है मेरे भाई, आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप उसका रिवॉर्ड भी तो ले रहे हो ना यार। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है सर, बड़े इंटरेस्टिंग डायनामिक्स के साथ ये इधर, मतलब मैं बेसिकली बकर से हूँ, बकर शहर है, वहां पे आसपास के जितने इलाके आप चले जाओ ना, वहाँ मर्द आराम से बैठे होते हैं, सारी औरतें खेतों में काम कर रही होती हैं, और यहाँ पे आके जरा उल्टे डायनामिक्स है, मतलब उन एरियाज में बहुत फिजिकली सारी एनेबलमेंट बेतहाशा। मतलब ये हमारा एक दोस्त था, वो ये पख्तून ट्राइबल एरिया से, तो वो ये कहता था कि हमारे बेचारी लकड़ियां काट रही होती, मर्द ऊपर कलाशनकोव के साथ सिर्फ पैरा दे रहा होता कि कोई आ गया तो मैं उसको मार दूंगा। बिल्कुल ऐसे। तो अब आप इमेजिन करें ना कि आपकी सोसाइटी में उसकी कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी है, लेकिन वो आप उसको काम नहीं समझते, आपने जो किया है वो काम है। तो इसको ना ये प्रोवाइडर, ये पैसा, ये जेंडर इससे निकाल के देखें, इंसानी लेवल पे, तो इंसानी लेवल पे देखें उसकी। अगर आप उसको डम रख रहे हो, ठीक है, तो आपके पास एक डम मदर है, एक डम पार्टनर है, एक डम डॉटर है। अगर आप उसको डम रखना चाहते हो तो आप अपने आधे माशरे को डम रखना चाह रहे हैं, आधे से भी ज्यादा। ठीक है, हाँ, तो उसका रिजल्ट भी वहीं से निकलना है, वहीं से परवरिश पानी है, पूरा का पूरा माशरा, तो उसका यही रिजल्ट होगा। और सबसे उसमें ज्यादा नुकसानदेह बात यह कि जिस दिन आपकी ग्रिप ढीली होगी, जिस दिन आपका फियर कम होगा, यानी मिसाल के तौर पे अभी तो वो आपके डर से, आपकी सख्ती से, आपकी जो भी आपने प्रोटेक्टिव वो बनाए हुए हैं, जिस दिन वो उस हिसार से निकलेगी तो क्या गारंटी है कि वो सरवाइव कर सके? वो तो फिर एक्सप्लॉइट ही होगी ना, क्योंकि उसने हैंडल ही नहीं किया ग्रेसफुली चीज़ों को। तो इसलिए ना ये डिबेट जो है ना, ये अब जेंडर से निकाल के कि मर्द ये करता है और औरत ये करती है और ऐसे है और वैसे, भाईजन ह्यूमन है, अल्लाह ने एक जैसा दिमाग दिया है। हाँ, देखने, सोचने, समझने की जो अप्रोच है वो डिफरेंट है, और उसकी भी रीजनिंग ये नहीं है कि बायोलॉजिकली ऐसे है। इस पे एक और जैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अभी आपने कहा ना कि आपकी टीम में विमेन है और वो एस्थेटिक के एतबार से, क्रिएटिव एतबार से बिल्कुल एक ऐसी बात करती हैं जो आपने सोची भी नहीं होती। मेरी एक दोस्त थी, तो वो मुझे कहती थी कि यार मैं ना इस जोक से बहुत तंग आ गई हूँ कि लड़के बड़ी अच्छी गाड़ी चलाते हैं, लड़कियां अच्छी गाड़ी नहीं चलाती, ठोक देती हैं, मार देती हैं। उसने कहा इसका रीज़न ये है दिल भाई कि जब बच्चा निकलता है ना, एक 3-4 साल का, अपने बाप के साथ बाहर, तो कहता है बाबा ये क्या है, बाबा ये क्या है, बाबा ये क्या है। तो बाप उसको थ्रू आउट बता रहा होता है, उसके जहन में जो मैप बन रहा है, जो ज्योग्राफी सेट हो रही है, जो डायमेंशन सेट हो रही है, जो उसका सड़क पे चलने का कॉन्फिडेंस है। और जब एक 4 साल की बच्ची अपने बाप से पूछती है तो आप कहते बेटा सर नीचे, सर नीचे, सर नीचे। उसने कहा दें इसी तरीके का ग्राउंड। बिल्कुल सही। तो ये जब चोलिस्तान में डेजर्ट रैली होती है, वहां पे वो सैकड़ों की लड़की आके गाड़ी चला रही होती है, तो ये जितने तुरम खान फिर रहे होते हैं, जाएं उसके साथ रेस कर लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। वो भी तो औरत ही है ना, तो उसके साथ आप गाड़ी चला सकते हैं? नहीं चला सकते भाई, मैं तो नहीं चला सकता। बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको बचपन से एक माहौल में एक्सपोजर दिया गया, मेंटालिटी में ये नहीं डाला गया कि मर्द ही गाड़ी चलाता है। ये बायोलॉजिकल चीजें जो आपने सोची हुई हैं कि नहीं जी वो गुड़ियों से खेलेगी और ये फीफा खेलेगा, दें उसको भी बचपन से फीफा। यस,
फिर देखें वो आपका क्या करती है हाल, ठीक है। सो ये एक बहुत अजीब सी हमने ना वो अंडरस्टूड सी चीजें समझी हुई हैं कि नहीं ये उसकी बायोलॉजी का ही हिस्सा है कि वो ये काम नहीं कर सकती। भाई जिसको जैसा ट्रेन करोगे, अगर एक बच्चा, मैं जैसे लेट्स से बचपन से किचन में गया होता और मैं अपनी माँ के साथ कुकिंग में हिस्सा ले रहा होता तो मैं एक अच्छा शेफ होता। और उन्होंने एक्चुअली में देखा होता है मर्द जेन्युइनली जब करने लगते हैं तो बेहतरीन, वही बात है कि बहुत अच्छे शेफ हैं। तकरीबन मेरे एक दो दोस्त हैं, दे आर सच ए गुड शेफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट लिया ना उन्होंने, दादियों के साथ बैठ ये तो नहीं है कि जी औरत ही अच्छा खाना बनाती है, औरत ही वो बहुत अच्छा खाना बना, मैं आई डोंट वांट टू से शौहरत से अच्छा खाना बनाते हैं, ठीक है। दोनों ही अच्छा खाना बनाते हैं, अगर बनाना चाहें या सीख लें तो बात करते हैं। देखें जो सीखेगा और जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिस होगी, वो अच्छे तरीके से कर रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। सो इसलिए एक यहाँ पे एक और भी चीज़ है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वुमेन, हम थोड़ा सा मर्द की साइड पे करें कि मेरा एक दोस्त है, वो ये कहता होता है कि मैं अगर गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, अब वो राइटर है, ठीक है, और बहुत हसास है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट आदमी है, मतलब वो नहीं किसी के साथ फड्डे मारी और इस तरह की उसकी अप्रोच नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा है। तो वो कहते हैं मैं अगर गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, गाड़ी ठुक गई है, तो समहाउ अब सोसाइटी का, मेरी फैमिली का मेरे ऊपर ये प्रेशर होगा कि यार बाहर निकल और उसको दे गाली, और अगर उसने गाली दी है और तू सुन रहा है तो तू बगैरत हो गया, और अगर मैं बगैरत हो गया तो मेरी पीछे क्या इज्जत रहेगी, मेरी विमेन ही मेरी इज्जत नहीं करेगी। यहाँ पे ना फिर अब ये दोनों तरफ एजुकेशन आती है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट मैन, विमेन को भी एजुकेट करने की जरूरत है कि जो ऐसा मर्द आपको मिलता है आपने उसको वैल्यू करना है, ठीक है। अब होता क्या है, वो जो उस वक्त आपने फिर दोबारा बेरोज करीम की तरफ जाते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ जब होती है ना तो आपको बैड बॉयज बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। वो जरा स्किटे भी मारते हैं, बाइक की व्हीली भी कर देते हैं, फड्डा भी ले लेते हैं, हाँ बिल्कुल, एग्रेशन हर जगह, वाह ये देखा उसने उसको गिरेबान से पकड़ लिया मुझे, हाँ। तो आप कहते हैं यार इसका एक्स है, सीन है इसका सीन है, ठीक है। बट हो सकता है कि जिस वक्त आप मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हो, आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हो, आप किसी और फेज से गुजर रहे हो, वो बुद्धू को सेंस ही नहीं होगी कि उसको क्या तुमने क्या ड्रामा लगाया हुआ है यार, उसको बिहेव करना ही नहीं है। निकलो बाहर, एक्सरसाइज करो, ठीक हो जाएगी, हाँ, टीवी देख लो, योगा कर लो, या कोई और तरह काम कर लो, वो दुनिया को देखो, इधर वो पार्कर में वो कहत पड़ा हुआ है, तुम यहाँ पे बैठी हुई। मेरी अम्मी तो ऐसे नहीं करती थी, फिर एक ये मिसाल भी है, ठीक है ना भाई, मेरी माँ ने तो सारी जिंदगी तेरी। एक इसमें ना बड़ा एक वो फन वाकया भी है कि एक मेरा दोस्त था, तो वो ना उसने कुछ इस तरीके की, वो बाजार से ना कोई पकोड़े ले आया और वो अच्छे नहीं थे, तो उसने वैसे ही कह दिया, उसने कहा भाई हमें तो घर में भी जैसा मिल जाए ना तो हम तो चुप करके खा लेते हैं, हम तो बात नहीं करते। तो जो मेरा दूसरा दोस्त था ना, वो बड़ा ना ऐसे उठा उसे, उसने कहा ये क्या बात हुई, मैं तो कभी ना खाऊं। अच्छा, उसकी शादी भी नहीं हुई थी। अच्छा ओके। तो बैचलर जब आप होते हो तो आपकी बड़ी और सोच, बड़ी लैंग्वेज ही, मैं तो ऐसे कभी ना खाऊं। तो जितने मैरिड थे ना, सबने ना उसका ऐसे देखा, उसने कहा यार तेरी हुई भी नहीं है, ठीक है, खा लेते हैं भाई, हम चुप करके खा लेते हैं। नहीं ऐसे नहीं होता, मेरा बाप तो ऐसे नहीं करता था। अब जब उसने बात की ना, तो मैंने उससे वैसे पूछा, मैंने कहा तेरे वाले साहब उठते कितने बजे थे, तुझे मुझे बताएगा? उसने कहा वो तो सुबह 5 बजे उठ के जमीनों पे चले जाते थे। मैंने कहा तू जाता है? वो सारी जो कन्वीनियंट ट्रेड्स है ना, सारे वो ले लेने इन्होंने, और वो ले लेने। मैं कहा वो तेरा, तू जो अपने जिस बाप की मिसाल दे रहा है, उसने बहुत एक हार्डशिप वाली पहले लाइफ गुजारी है, और उसका जमाना था 60 और 70 का। हम 2025 में बैठे, अब निकलो आगे बढ़ो, फिर खोते पे जाओ ना, टांगा चलाओ, ऐसी है। तुम्हारा बाप तो टांगे पे जाता था, तुम क्यों सिविक पे जा रहे हो? तुम्हें क्यों गाड़ी चाहिए? तुम्हारे बाप के पास तो एसी भी नहीं था, तुमने क्यों कमरे में एसी लगाया हुआ है? फिर रहो अपने प्यो जैसी जिंदगी गुजारो। प्यो साइकिल पे जाता था, ठीक है, तो वो वाली मर्दानगी भी नहीं दिखानी, सही, लेकिन रिस्पेक्ट वही वाली चाहिए कि जो मेरे प्यो को थी, और जो सैक्रिफाई मेरी माँ ने की है वही सैक्रिफाई तुम्हारी माँ के साथ गलत हुआ है भैया, तुम वही गलती आगे क्यों कर रहे हो? वो हाईलाइट नहीं कर रहे, अपने फादर से बात नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट अगले टाइम पे गैप है। मेरी जनरेशन के आप 100 में से 90 लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि यार हमें तो कोई इशू हुआ, हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस ही नहीं कर सकते थे, रिस्पेक्ट ही बहुत हाई थी। सही। अच्छा अदील भाई, दिल से मतलब ये एडवाइस करनी है लोगों को, एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स एंड, कि कुछ कहना चाहते हो
औरतों को सेपरेटली या मर्दों को या दोनों को कलेक्टिवली जो दिल से अदील अफजल चाहता है कि ये बात जो है ना, ये समहाउ अगर ये सोसाइटी में आ जाए तो बहुत बेहतर सोसाइटी हो जाएगी। या टॉलरेंस टॉलरेंस। और मुझे लगता है कि वो टॉलरेंस, पता है क्या, जब इंसान असल में अपने आप को शीशे में देखे, शीशे में देखने से मुराद नॉट जस्ट द फेस, अपने किरदार को देखे कि वो कितना कमज़ोर है, उससे कितनी गलतियां हुई हैं, उससे कितने गुनाह हुए हैं। ये मैं हाथ देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ रख दी है बात करते हुए भी, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ। तो जब मुझे किसी दूसरे में ये चीज़ नज़र आए तो मैं उसको मार्जिन दे दूँ थोड़ा सा, ठीक है। एक तो मुझे ये लगता है। दूसरी बात ये है कि जब किसी से गलती होती है तो उसको, पहली बात है कि सफाई का मौका मिलना चाहिए, और दूसरी बात है उसको गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए। जब आप स्टैंप कर देते हैं ना कि नहीं ये बंदा ही ऐसा है, तो आप उसको और उसके ऊपर एक ठप्पा लगा देते हो, उसको बताते हो कि नहीं जानी तू ठीक हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। तो थोड़ी सी टॉलरेंस मुझे लगता है कि इस सोसाइटी में कम है। वी आर वेरी मच, क्या कहेंगे उसको, कि हम रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं, इसको डायसेक्ट नहीं करते। सो रीड सम गुड लिटरेचर, वॉच सम गुड फिल्म्स, ठीक है, जो दुनिया में बन रही है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उस तरीके का नहीं हो रहा, पर जहाँ बन रही है वो तो देख के एजुकेशन ले। और चीज़ों को ना मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी यही हमेशा बात करता हूँ कि चीज़ों को इमोशनल ग्राउंड पे समझने की कोशिश करें। चीज़ों को सिर्फ जो आपके पैरामीटर्स, जो भी प्रेमिस सोसाइटी ने सेट किया हुआ है ना, जो जेंडर रोल्स बनाए हुए हैं या जो भी और रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं, रस्म व रवाज रखा हुआ है, लॉ रखा हुआ है, इस सब के अलावा इमोशनल ग्राउंड पे भी समझें। और ये वाली जो रवायतें हैं ना जो बन चुकी हैं, तो याद रखें कि रवायतें भी किसी ज़माने में बनी थी, नई रवायतें भी बन सकती हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो नई रवायतें बनाएं, नए रवाज बनाएं, नया समाज बनाएं। हमारी तो गुजर गई है अब तकरीबन, मैं आई क्रॉस्ड 41, कुछ और साल होंगे, ठीक है, प्रॉब्ली अगर नॉर्मल लाइफ गुजरी। ये भी पाकिस्तान में सर ये लाइफ है, वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाहर तो बहुत ज्यादा है, काफी कंट्री यहाँ पे कम है। तो जो नए आ रहे हैं ना, अब फैसले उनके लिए होने चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जो गुजर गए हैं ना उनके लिए, वो अपनी जी चुके हैं। जो नए आ रहे हैं उनके लिए होने चाहिए, उनके हिसाब से होने चाहिए, उनकी लाइफ, उनकी प्रेफरेंसेस, अगले माशरे के बारे में सोचना चाहिए। लवली सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शुक्रिया। और बड़ा ही मज़ेदार तरीके की कॉन्वर्सेशन रही, एंड आई होप कि कोई इस चीज़ को ज़्यादा पर्सनल ना ले ले। ले लेंगे तो कोई बात नहीं, इसी तरह लिमिट्स पुश होंगी। बिल्कुल ठीक है, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू।